स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। और इस प्रोजेक्ट में मैं बूटस्ट्रैप 5 का यूज़ करूंगा। पहले मैं आपको प्रोजेक्ट का डिज़ाइन दिखा देता हूं कि हम आज कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। collab-.com एक वेबसाइट है, इसका हम होम पेज डिज़ाइन करेंगे। आपके सामने पहले नेविगेशन बार बनाएंगे हम, इसके बाद ये वाला सेक्शन बनेगा, देन बटन बनेंगे, फिर ये कार्ड्स बनेंगे, फिर ये सेक्शन बनेगा, ये वाला बनेगा, फिर ये बनेगा, और इसके बाद ये वाला सेक्शन भी बनाएंगे हम, और इसके बाद ये भी हम सेक्शन क्रिएट करेंगे, ये वाला। और यहाँ पे हम वीडियो अटैच करना भी सीखेंगे कि वीडियो आप कैसे अटैच कर सकते हैं। और लास्ट में इसका फुटर बनेगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा मेरा, तो आप कोशिश करें कि अगर आप मेरा प्रोजेक्ट देख रहे हैं, मेरे प्रोजेक्ट को देखकर बना रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक कर लें, वीडियो को कमेंट कर दें अच्छा सा एक, और साथ साथ इसको शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टूडेंट, एक फ़ोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया कोलैब डैश के नाम से। इस फोल्डर में हमारी बूटस्ट्रैप की CSS फोल्डर पड़ा है और एक जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। इसका यूज़ तो नहीं होगा, बस वैसे मैंने कॉपी पेस्ट करके रख लिया। और एक इमेज नाम का फ़ोल्डर है हमारे पास, जिसमें इस पूरे डिज़ाइन में यूज़ होने वाली इमेजेस मैंने रखी हुई हैं। और यहाँ पे अब मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ, और सबसे पहले हम HTML की फ़ाइल क्रिएट करेंगे Ctrl+N के साथ, और Ctrl+S से फ़ाइल को सेव करते हैं। index.html फ़ाइल का नाम होगा, और सेकंड फ़ाइल हमारी बनेगी style.css। शिफ्ट 1 के साथ एमिट एब्रीवेशन ले आते हैं HTML का, और लिंक करवाते हैं पहले हम अपनी बूटस्ट्रैप को। CSS के फ़ोल्डर में हमारी फ़ाइल है bootstrap.min.css, बूटस्ट्रैप अटैच करवाई। इसके बाद हम अपनी लोकल स्टाइल शीट को अटैच करवाएंगे style.css को। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी बूटस्ट्रैप वर्क कर रही है कि नहीं। एक एंकर के साथ बटन क्रिएट करते हैं, जिसका नाम बटन ही रख लेते हैं। क्लास अप्लाई करता हूँ बूटस्ट्रैप की, btn-info लगा लेते हैं, चेक ही करना है बस, और गो लाइव करते हैं। स्टूडेंट्स, बटन हमारा क्रिएट हो गया विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। इट मीन्स कि हमारी बूटस्ट्रैप जो है सक्सेसफुली अटैच हो चुकी है। अब हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहाँ पे नेविगेशन बार एक बनी हुई है, इसको हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। getbootstrap.com पे जाते हैं और डॉक्स में जाते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट्स में आके नैब बार को कॉपी करते हैं। ये आ गई नैब बार, इसको हम कस्टमाइज़ कर लेंगे। यहाँ से करते हैं कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। डिज़ाइन के मुताबिक सबसे पहले हमें ये लोगो क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे। सबसे पहले तो इसको निकालते हैं, सर्च बार को। सर्च बार हमें नहीं चाहिए, तो इस फॉर्म को मैं यहाँ से लेस कर देता हूँ। डिसेबल बटन को भी लेस कर देते हैं, ड्रॉप डाउन को भी लेस कर देते हैं। ड्रॉप डाउन भी हमें नहीं चाहिए, हमने आइकन लगाना है। के बाद अब हमारे पास एक होम का रह गया है, होम, इसको भी लेस कर देते हैं, और होम वाले को हम कॉपी पेस्ट करेंगे आगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लोगो लगाने के लिए नैब बार की जगह पे हम लिखेंगे IMG। IMG में हम लोगो लगाएंगे। यहाँ पे इमेज में आते हैं, और ये हमारे पास लोगो पड़ा हुआ है। इस लोगो को लगाने के लिए हम लिखेंगे जी ./इमेज के फ़ोल्डर में जाएंगे, और यहाँ पे है हमारा लोगो। आउटपुट देखते हैं ज़रा कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा लोगो आपके सामने नज़र आ रहा है। अब हम इसको स्टाइल करेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे। ये जो बॉडी है, इसको कलर लगा हुआ है, तो इसका कलर हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे कलर ख़त्म हो गया। अब इस लोगो को हम कस्टमाइज़ करते हैं। अब हम टारगेट करेंगे नैब बार में जो एंकर टैग है और एंकर में जो इमेज टैग है। तो CSS में आगे सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि स्टैटिक लगा लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स साइजिंग जो है वो होगी बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन 0 होगा, पैडिंग भी 0 होगी। अब हम टारगेट करेंगे .navbar बार को। नैब बार में जो A है और A में जो IMG टैग है,
इसकी विड्थ हम कर देते हैं अभी 120 पिक्सल। चेक करते हैं अप्लाई हो रही है कि नहीं। जी तो स्टूडेंट्स ये अप्लाई हो रही है और हमें यहाँ पे थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। 220 करके देखते हैं कितनी बनती है। जो है 220 हमने असाइन कर दी है, तो अब ये बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने ये जो होम आ रहा है, इस होम को हमने राइट साइड पे लेके जाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये जो ME ऑटो क्लास लगी है UL के अंदर, इसे हम MS ऑटो कर देंगे। जैसे MS ऑटो किया तो ये राइट साइड पे चला गया मेन्यू हमारा। और अब हम डिज़ाइन में देखते हैं हमें क्या कुछ चाहिए। सबसे पहले तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स, तो होम की जगह पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट के साथ एक लगा हुआ है आइकन, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक स्पैन का यूज़ कर लेते हैं और स्पैन में हम आइकन को रखेंगे। आइकन लगाने के लिए हम फॉन्ट ऑसम का यूज़ करेंगे। cdnjs.com पे चला गया हूँ मैं, लिंक को कॉपी किया और इस लिंक को हम बूटस्ट्रैप से पहले लिंक करवा लेते हैं। और इसके बाद अब हम चले जाते हैं फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे ताकि आइकन हम गेट कर सकें। आइकन पे क्लिक किया, यहाँ पे हम सर्च करते हैं डाउन एरो। स्टूडेंट्स ये एरो मिल गया हमें जो हमने यूज़ करना है। इसको क्लिक किया मैंने और यहाँ से किया कॉपी और इसको हम इस स्पैन में ऐड करेंगे। स्पैन हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें ना थोड़ा सा गैप चाहिए एरो और ये प्रोडक्ट्स के दरमियान में। तो यहाँ पे हमारा ये लग गया एरो। अब गैप देने के लिए हम इस स्पैन को यूज़ करेंगे। स्पैन अगर ना भी लगाएं तो काम चल जाएगा क्योंकि आइकन में हमें क्लास मिल गई है, तो हम स्पैन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको हम लगा देते हैं MS2, मतलब मार्जिन स्टार्ट से 2। MS1 ठीक रहेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बाद प्राइसिंग लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम यूँ करेंगे कि इसी LI को करेंगे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसमें हमें आइकन नहीं चाहिए तो आइकन को हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइसिंग, अगेन इसी को करते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और इसके बाद हमें चाहिए स्पोर्ट। स्पोर्ट के बाद है जी कंपनी। कंपनी को लिखने के लिए हम इस LI को कॉपी करते हैं जिसमें हमने आइकन लगाया हुआ, क्योंकि इसमें भी LI लगा हुआ है, हमारा टाइम बच जाएगा। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंपनी। कंपनी के बाद आता है जी लॉगिन। लॉगिन के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं और स्पोर्ट की जगह लिख देते हैं लॉगिन। लॉग इन लिखना है। और लॉगिन के बाद है जी साइन अप, इसी को कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं साइन अप। आउटपुट देखते हैं कैसा आ रहा है। स्टूडेंट्स ये आपके सामने आउटपुट आ गया जो हमने नेविगेशन बार अभी तक कस्टमाइज़ किए। अभी हम इसमें यूँ करते हैं कि कंटेनर फ्लूइड की जगह पे कंटेनर करके देखते हैं कि कितना मार्जिन बनता है। तो ये मार्जिन ज़्यादा बन गया है तो कंटेनर फ्लूइड ही लगा रहे और इसको थोड़ा सा हम मार्जिन दे लेंगे। हम लगाते हैं मार्जिन E5, मतलब मार्जिन एंड से 5, देखते हैं कितना बनता है। तो ये 5 का मार्जिन एंड से आ गया। दूसरी साइड से भी मार्जिन स्टार्ट से भी 5 लगा देते हैं। तो ये इतनी स्पेस हमें चाहिए। अब हमारा बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ से मार्जिन वर्क कर रहा है। तो अब इसमें आके हमें इनके दरमियान में भी कुछ स्पेस चाहिए, जैसे कि इतनी स्पेस है। स्टूडेंट्स इनके दरमियान में मार्जिन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ME5, मतलब मार्जिन एंड से 5 का लगाते हैं तो यहाँ पे इतना मार्जिन आ गया। अब ये हमें सब में अप्लाई करना पड़ेगा। इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट 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 और यहाँ भी पेस्ट। देखते हैं क्या बना है। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने स्पेस आ गई है जैसे कि डिज़ाइन में मौजूद है। तो इसके बाद हम इस बटन को बनाते हैं जैसा कि इस डिज़ाइन में बना हुआ है। बॉर्डर लगाना है हमने,
इसके लिए हम लॉगिन वाले एंकर को एक क्लास असाइन कर देते हैं जिसका नाम लॉगिन रख देते हैं, क्लास का नाम। और इस लॉगिन को हम करेंगे टारगेट स्टाइल में आके डॉट लॉगिन। इसको एक बॉर्डर अप्लाई करते हैं 1 पिक्सल सॉलिड और इसका कलर हम रख लेते हैं ग्रे। तो ये अभी बॉर्डर लग गया इसका और हमें बनाना है बिल्कुल ऐसी शेप में। इसके लिए हम एक बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई करते हैं, कोई 12 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो गया है। और हमें यहाँ पे पैडिंग अप्लाई करनी है, पैडिंग लेफ़्ट कोई 30 पिक्सल, देखते हैं क्या बनता है। पैडिंग अप्लाई नहीं हो रही यहाँ पे, तो इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा एंकर में आके। तो यहाँ पे हम लगाते हैं पैडिंग PE5 लगाते हैं। तो ये PE5 ज़्यादा हो गई है तो हम इसको 3 कर लेते हैं, मतलब पैडिंग एंड से 3 ठीक रहेगी। और इसी तरह हमें पैडिंग स्टार्ट से भी 3 लगानी पड़ेगी। तो अब ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट जैसा कि ये बना हुआ है बटन उस तरह से शो हो रहा है। थोड़ा सा फ़र्क है तो इसको हम 4 कर लेते हैं, पैडिंग को 4 ठीक रहेगी। तो ये अब बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहा है। और इसका बॉर्डर जो हमने 1 पिक्सल लगाया है इसको भी हम 2 पिक्सल कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल हमारे इस डिज़ाइन की तरह वर्क कर रहा है। इसके बाद हमें इनकी जो फ़ॉन्ट वेट है वो थोड़ी सी बढ़ानी होगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे नैब बार में जो LI है और LI में जो A टैग है इनको टारगेट करेंगे। नैब बार में जो LI है इसमें जो A है इनका फ़ॉन्ट वेट जो है वो हम कर देते हैं 600। तो ये देखें जी 600 हमने इसका फ़ॉन्ट वेट कर दिया। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट हमारी नैब बार रेडी हो चुकी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने बनाना है इस वाले सेक्शन को। तो इसके लिए हम यहाँ पे अब कंटेनर फ्लूइड का यूज़ करेंगे। इसको मैं ज़रा ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ एक्स्ट्रा स्पेसेस ख़त्म करके। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, हीरो सेक्शन लिखते हैं, इसको हम हीरो सेक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेक्शन का यूज़ करेंगे। सेक्शन को एक क्लास लगाएंगे जिसका नाम हम रख लेते हैं हीरो। और इसमें होगा कंटेनर, कंटेनर में होगा रो और रो में होगी कॉल। तो अब इस हीरो को हमने एक बैकग्राउंड कलर असाइन करना है। CSS में आते हैं, डॉट हीरो, बैकग्राउंड कलर ये वाला असाइन करते हैं। और इसके बाद हमें चाहिए टेक्स्ट। तो इस टेक्स्ट को हम कर लेते हैं कॉपी। पहले हेडिंग बनाते हैं हम, यहाँ पे हम लिखेंगे हीरो टेक्स्ट क्लास का नाम रखा है मैंने। H1 में हम इस टेक्स्ट को ऐड कर देते हैं। आउटपुट देखते हैं ज़रा कैसा आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने अभी आउटपुट आ रहा है। कलर का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं कलर पिकर से चेक कर लेता हूँ कौन सा कलर लगेगा यहाँ पे। तो हम इसी कलर को ही अप्लाई कर लेते हैं ताकि सेम डिज़ाइन हमारा बन सके। स्टार्टिंग में लगाएंगे हम हैश। तो अब ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट कलर वही आ गया जो इसमें यूज़ हो रहा है। ये कलर पिकर एक एक्सटेंशन होती है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे आके कलर पिकर, और ये आपको इस तरह से कलर पिकर की एक एक्सटेंशन मिल जाएगी जिससे आप किसी भी वेबसाइट का कोई सा भी कलर पिक कर सकते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पे इस टेक्स्ट को ऐड करना है, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम लिखेंगे पैराग्राफ में, टेस्ट। और इसके बाद हमें एक बटन बनाना है। तो बटन बनाने के लिए हम यहाँ पे आके एक BTN नाम की क्लास बनाएंगे जिसमें एक बटन टैग का यूज़ करेंगे। अब बटन हम बूटस्ट्रैप से बना सकते हैं, लेकिन इशू ये है इस डिज़ाइन में कि हमें बूटस्ट्रैप में ये कलर मिलता नहीं है। तो हमें यहाँ पे ना कस्टम बटन बनाना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है फ्राई ट्री डैशबोर्ड, ट्राई फ्री डैशबोर्ड, और इसको अब हम कस्टमाइज़ कर लेंगे। BTN में जो बटन टैग है अच्छा जी, इसका जो कलर है उसे भी हम कलर पिकर से ही पिक कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर ये होगा, बैकग्राउंड कलर
हैश लगा के हम ये वाला साइन करते हैं। इसके बाद एक पैडिंग अप्लाई करेंगे कोई 14 पिक्सल। ये आउटपुट आ रहा है। और बटन में हमें पैडिंग लेफ़्ट राइट से कुछ ज़्यादा चाहिए, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पैडिंग लेफ़्ट कोई 26 पिक्सल, और पैडिंग राइट भी 26 पिक्सल अप्लाई करके देखते हैं कितना बनता है ये। तो स्टूडेंट्स ये बटन कुछ इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन हमें इससे ज़्यादा चाहिए डिज़ाइन के मुताबिक। इसे हम 32 कर लेते हैं और इसे भी हम 32 कर लेते हैं। तो अभी ये कुछ बेहतर हो गया है, लेकिन अभी भी कम है, हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और 42 तो अब ठीक है। अब यहाँ पे बटन में बाय डिफ़ॉल्ट एक बॉर्डर आ रहा है, जो बटन में बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, तो इसको हम बॉर्डर कर देते हैं 0, बॉर्डरलेस हो गया। और इसमें एक बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है हमने, जो आई थिंक 14 पिक्सल इनफ रहेगा। तो ये बॉर्डर रेडियस अप्लाई होने के बाद ये आपके सामने ऐसा आ रहा है। 14 पिक्सल ज़्यादा हो गया, तो इसको हम 12 कर लेते हैं, तो 12 ठीक रहेगा। अब स्टूडेंट्स इसको हमने पैडिंग अप्लाई करनी है, जैसे कि यहाँ से पैडिंग आ रही है, नीचे से भी आ रही है। तो पैडिंग हम इधर बूटस्ट्रैप में आके ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं जी P5 की पैडिंग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 5 की पैडिंग अप्लाई हो चुकी है। अब ये टेक्स्ट जो है, इसको हमने इसकी जो लेटर स्पेसिंग है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी है और इसको सेंटर में लेके आना है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा बूटस्ट्रैप की क्लास टेक्स्ट सेंटर। तो टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ चुका है। अब हमें इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा इंक्रीज़ करना है, और इसका कलर जो है वो भी चेंज करना है। तो कलर इसका जो आ रहा है वो कलर पिकर से हम पिक कर लेते हैं। यहाँ पे आके ये कलर है जी। अब यहाँ पे हम आते हैं CSS में। CSS में लिखेंगे हम हीरो में जो H1 टैग है, इसका कलर जो है वो हमें ये वाला अप्लाई करके दे दो। तो स्टूडेंट्स ये कलर भी हमारा अप्लाई हो चुका है। और इसके बाद ये पैराग्राफ का कलर भी सेम है, तो हम यहाँ पे H1 में ही कॉमा लगा के P को भी ऐड कर देते हैं। दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। ये दोनों पे अप्लाई हो चुका है। और इसके बाद जो बटन है, बटन का कलर हमें वाइट चाहिए, तो इसका कलर जो है वो कर दें आप वाइट हो गया। और जो फ़ॉन्ट वेट है, फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं कोई 22 पिक्सल बटन का। तो ये 22 पिक्सल हो गया। और फ़ॉन्ट वेट भी थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें फ़ॉन्ट वेट कर लेते हैं कोई 500। तो ये 500 अप्लाई हो चुका है। इस बटन को नीचे लाने के लिए थोड़ा सा, जैसा कि डिज़ाइन में यहाँ पे मार्जिन आ रहा है, तो हम यहाँ पे मार्जिन y एक्सिस से 5 अप्लाई करते हैं, तो बटन हमारा नीचे आ जाएगा। और इसके बाद अब हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा करते हैं इंक्रीज़। तो इसके लिए जो हमने CSS की है यहाँ पे H1 में, अभी H1 को हमने इकट्ठा कर दिया, तो P को हम निकाल देते हैं, यहाँ पे P को अलग से कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लगाते हैं जी लेटर स्पेसिंग कोई लगाते हैं 14 पिक्सल। तो लेटर स्पेसिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, 14 की बजाय 10 कर लेते हैं। 10 भी ज़्यादा है, तो 6 पिक्सल कैसी रहेगी। तो 6 पिक्सल हमने लेटर स्पेसिंग अप्लाई कर दी है। और जो इसका फ़ॉन्ट वेट है वो थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं कोई 600। तो फ़ॉन्ट वेट जो है 700 करके देखते हैं कैसे बनता है। 700 ठीक रहेगा। तो फ़ॉन्ट वेट 600 ही सही है, 700 नहीं ठीक। फ़ॉन्ट वेट हमने 600 अप्लाई कर दिया, बाकी सेम उसी तरह हो गया। और इसके बाद अब हमने इस पैराग्राफ को भी थोड़ा सा फ़ॉन्ट वेट अप्लाई करना है और फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका इंक्रीज़ करना है। हीरो में जो P टैग है, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम कर देते हैं 22 पिक्सल। तो ये 22 पिक्सल हो गया। 22 पिक्सल ज़्यादा लग रहा है मुझे, नहीं बल्कि ठीक है, 22 पिक्सल हो गया। अच्छा जी, इस पैराग्राफ में और इसके दरमियान में हमें एक मार्जिन चाहिए,
तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लास यूज़ करेंगे पैराग्राफ में, मार्जिन टॉप 3 अप्लाई करके देखते हैं कितना बनता है। तो ये देखें, ये 3 का मार्जिन हमने अप्लाई किया तो इतना गैप यहाँ पे अब बन गया है। हीरो सेक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है और अब हम क्रिएट करेंगे अपना ये वाला सेक्शन। तो इसके लिए हमें 3 कॉलम चाहिए। सबसे पहले तो हम आते हैं इस सेक्शन के बाद, इस सेक्शन का नाम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रख लेते हैं। हम कमेंट कर देता हूँ मैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब हमें सबसे पहले तो चाहिए एक कंटेनर। हम बूटस्ट्रैप का कंटेनर यूज़ कर रहे हैं। कंटेनर के बाद रो होती है और रो के बाद हम कॉल 4 का यूज़ करेंगे। कॉल 4 के बाद एक डिव क्रिएट करेंगे जिसका नाम प्रोजेक्ट रख लेते हैं। और प्रोजेक्ट के बाद अब हमें ये आइकन चाहिए। तो ये आइकन आपको फाउंड ऑसम से तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये देखें कलरफुल है। एक वेबसाइट है जिसका नाम है फ्लैट आइकन। फ्लैट आइकन को सर्च करें और फ्लैट आइकन में आके आप बॉक्स को सर्च कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यही वाला बॉक्स उठा लेते हैं, इस पर क्लिक करें। इसका कलर भी हम यहीं पे चेंज कर लेते हैं। आप एडिट आइकन पे क्लिक करें और इसके बाद आप इस कलर पे आ जाएं और इसका कलर डिज़ाइन में कुछ ना ऐसा नज़र आ रहा है, तो हम यहीं पे कस्टमाइज़ कर लेते हैं कलर को। और इसे अब करते हैं डाउनलोड। डाउनलोड करेंगे PNG में और 64px डाउनलोड में चलते हैं और देखते हैं कि आइकन हमारा कैसा आ गया। तो ये आपके सामने बॉक्स नाम का एक आइकन आ गया। इसको मैं करता हूँ कॉपी और जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं इसमें आके इमेज के फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ बॉक्स। सेकंड आइकन भी देख लेते हैं कौन सा है। ये चेक वाला है, इसको भी हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पे। ये आइकन ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आपको जब आप सेम डिज़ाइन बना रहे होते हैं, तो इस पर थोड़ी सी मेहनत आप कर लीजिएगा। चेकलिस्ट में आपको ये आइकन मिल जाएगा और इसको भी अगर आपने कस्टमाइज़ यहीं पे करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसका कलर हम यहीं पे चेंज कर देते हैं, ब्लू कलर है डिज़ाइन में, हम यहाँ पे आके इसको ब्लू कर लेते हैं, कुछ ऐसा, थोड़ा सा ऐसा चाहिए हमें। और इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड PNG में 64 पिक्सल में। और ये आइकन भी डाउनलोड हमारा हो चुका है। और इसके बाद एक थर्ड आइकन चाहिए हमें चेक का। तो इसके लिए आप सर्च कर लें चेक। एक बॉक्स में चेक लगा हुआ है तो देख लेते हैं, अभी मिल जाता है हमें ये वाला। इसको आप कर लें डाउनलोड। इसका कलर जो है वो भी हमें सेम चाहिए, तो कलर हम यहीं पे इसका भी कस्टमाइज़ कर लेते हैं, ये वाला। डाउनलोड करें PNG 64 पिक्सल और फ्री डाउनलोड। हमारे 3 इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड हो चुकी हैं और अब हम इनको यूज़ करते हैं। पहला काम ये, फ़ोल्डर से जाके हम आइकन उठाते हैं कॉपी और इनको लेके आते हैं सेम फोल्डर में। यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आके हमें पहले लगानी इमेज / इमेज में जो बॉक्स नाम की इमेज है इसको हमने टारगेट कर लिया है। आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट आपके सामने कुछ ये आ रहा है अभी। अब हम इस प्रोजेक्ट में आके एक बॉर्डर नाम की क्लास लगाते हैं। ये बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिखते हैं यहाँ पे आके H1 में। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं और इसमें भी टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं और इसे मैं कर लेता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। और इसके बाद हमें मार्जिन चाहिए, इसको आप लगाएं या तो पैराग्राफ को भी लगा सकते हैं, H2 को भी लगा सकते हैं। इसे मैं लगा देता हूँ जी मार्जिन टॉप से 3 का। तो यहाँ पे आपके सामने इसको 3 का मार्जिन मिल चुका है और इसमें हम एक पैडिंग भी अप्लाई करेंगे यहाँ पे आके। इस प्रोजेक्ट की अभी ज़रूरत नहीं है तो आप इसको रिमूव कर दें, इस क्लास को। यहाँ पे पैडिंग लगाएंगे 3 की, तो 3 की पैडिंग अप्लाई हो चुकी है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे हमें मार्जिन चाहिए जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है टॉप से। तो इसके लिए आपने इस कंटेनर को मार्जिन लगाना है, MT लगाएं, इसको 5 का लगा दें मार्जिन टॉप। तो ये 5 का मार्जिन इसको मिल चुका है अभी। और अब हमने इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हम इसी क्लास में लगा देते हैं जी टेक्स्ट इन्फो नाम की क्लास।
तो जिसके साथ हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। अब हमने मज़ीद 2 बॉक्सेस बनाने हैं डिज़ाइन के मुताबिक ऐसे। अब हम इसी कॉल 4 को करेंगे कॉपी, कंट्रोल C करता हूँ मैं और यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ 2 बार। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने 3 बॉक्सेस तैयार हो गए। अब इनके हम आइकन्स चेंज कर लेंगे। दूसरे पे हमने चेक वाला लगाना है, तो इसकी इमेज को हम चेंज कर लेते हैं। ./इमेज में चेकलिस्ट है, तो ये चेकलिस्ट लग गई है। और थर्ड में हमें चाहिए चेक, इसके लिए हमने इमेज डाउनलोड की थी ./इमेज में जो चेक लिस्ट PNG है, आई थिंक ये वाला, ये चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये वाला। तो ये आपके सामने 3 बॉक्सेस रेडी हो चुके हैं। अब जितना मार्जिन टॉप से है उतना ही हमें बॉटम से भी चाहिए, जैसा कि डिज़ाइन में हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपने कंटेनर में मार्जिन टॉप लगाया था, इसी तरह आप मार्जिन बॉटम भी 5 का लगा दें, तो इक्वल मार्जिन इनको मिल जाएगा, टॉप से भी और बॉटम से भी। दूसरा सेक्शन भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बनाते हैं अपना थर्ड वाला सेक्शन, ये वाला। इसके लिए भी हमें पहले सेक्शन का यूज़ करना है, क्योंकि हमें एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है यहाँ पे। तो इस सेक्शन का नाम हम रख लेते हैं स्टूडियो, रख लेते हैं। यहाँ पे एक स्टूडियो वर्ड आ रहा है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ स्टूडियो के नाम से। इसमें पहले हम यूज़ करेंगे सेक्शन में एक क्लास लगाएंगे जिसका नाम स्टूडियो ही रख लेते हैं। आप कोशिश करें कि जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हों तो क्लासेस का नाम वैसा ही रखें जैसा कि किसी सेक्शन में कोई आ रहा है। जैसे कि इधर फ्रीलांसर आप रख सकते थे, स्टूडियो रख सकते हैं, कुछ भी। मतलब इससे ये होगा कि अगर आप 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल बाद अपना डिज़ाइन देखते हैं तो आपको क्लासेस ढूंढने में आसानी रहेगी। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम स्टूडियो रख लिया। और इसके बाद मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे कंटेनर क्लास बूटस्ट्रैप की। इसके बाद आएगा रो, और रो के बाद आएगा कॉल 6। अब हम इस स्टूडियो को लगाएंगे बैकग्राउंड कलर .studio, और टेक्स्ट को हम लिखेंगे इस रो के बाद, क्योंकि कॉल 6 में हमने 2 कॉलम्स बनाने हैं जैसा कि डिज़ाइन में नज़र आ रहा है। मतलब 6 कॉलम ये हैं और 6 ये हैं, तो हम हेडिंग जो है रो के बाद लगा सकते हैं। आप एक हेडिंग नाम की क्लास ले लें। इसमें वैसे क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर लेनी है। आप एक डिव लें और यहाँ पे H1 लिखें और इसको आप हेडिंग को पेस्ट कर दें। आउटपुट जो आ रहा है वो आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है अभी। तो डिज़ाइन में हमें कितने वर्ड्स चाहिए, 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं डिज़ाइन में, और हमारे आ रहे हैं 1 2 3 4। एक वर्ड और चाहिए, तो हम इसमें लेटर स्पेसिंग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडियो में जो H1 है इसको टारगेट करेंगे। स्टूडियो में जो H1 है इसको हम टारगेट करेंगे। .studio में जो H1 है, सबसे पहले इसको फ़ॉन्ट वेट अप्लाई करते हैं कोई 700 का। तो ये फ़ॉन्ट वेट अप्लाई हो गया और उसी तरह हमारा टेक्स्ट आ गया जैसा कि डिज़ाइन में आ रहा है। अब हमें इनमें 2 वर्ड जो हैं उनका कलर चेंज करना है, एक फ्रीलांसर का और एक स्टूडियो का। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे आके स्पैन टैग का। आपने लिखना है यहाँ पे स्पैन, और स्पैन का जो क्लोजिंग है इसको आप उठाएं और फ्रीलांसर के बाद ले आएं। अब हम इसको टारगेट करेंगे स्टूडियो में जो H1 है, H1 में जो स्पैन टैग है, ऐसे टारगेट करेंगे। आप लिखें यहाँ पे स्टूडियो में जो H1 है, इसमें जो स्पैन टैग है इसका जो कलर है वो कर दें ये वाला। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुका है। और इसी तरह हमें स्टूडियो का भी करना है। तो स्टूडियो के लिए भी आपने ये करना है कि स्पैन टैग यूज़ करना है। यहाँ लिखा हुआ है स्टूडियो, इससे पहले हम लिखते हैं स्पैन और इसे करते हैं कट, और इस स्टूडियो के बाद इसे पेस्ट कर देते हैं। अब दोनों स्पैन्स का कलर सेम हो चुका होगा आपके सामने, ये देखें, फ्रीलांसर का भी और इसका भी। और अब हमें यहाँ पे पैडिंग अप्लाई करनी है, ये जो पैडिंग लगी हुई है। तो पैडिंग हम यहाँ पे लगाएंगे P5 लगा के देखते हैं कैसी बनती है। तो ये पैडिंग हमने 5 की अप्लाई कर दी। हेडिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने बनाना है जी ये वाले सेक्शंस, तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा हमने क्या करना है। कॉल 6 में आ गए, इसमें हम यूज़ करेंगे एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम होगा चेक।
अब चेक में पहले तो हम यूज़ करेंगे स्पैन टैग का, SPAN लिखना है। और अब हम एक आइकन सर्च करते हैं, ये वाला जो हमें चाहिए। तो ये आपको इजीली फाउंट ऑसम से भी मिल जाएगा, तो हम फाउंट ऑसम का यूज़ कर लेते हैं। आइकन पे आ जाएं और यहाँ पे आप सर्च करें टिक। तो ये स्टूडेंट्स आपको मिल गया टिक। चेक इसका नाम है। बेसिकली कुछ भी आप करके सर्च कर लें, आपको कोई ना कोई आइकन मिल जाना चाहिए जो भी है। और इस पैन के बाद आप एक पैराग्राफ का यूज़ करेंगे। अब इस पैराग्राफ में हम इस टेक्स्ट को ऐड करेंगे, ये वाला जो है। इसको मैं करता हूँ कॉपी और इस पैराग्राफ में ऐड कर देता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं कैसा आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स इसका आउटपुट आ रहा है। अब ये चेक ऊपर क्यों चला गया और ये पैराग्राफ नीचे क्यों आ गया, इसकी रीज़न स्टूडेंट्स ये है कि पैराग्राफ जो होता है आपको पता है कि ब्लॉक एलिमेंट होता है। अब हमें इसको इन लाइन बनाना पड़ेगा ताकि एक लाइन में दोनों आ जाएं। तो हम इस पैराग्राफ में आके क्लास का यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की, डी इन लाइन, इन LINE लाइन। तो स्टूडेंट्स ये देखें अब डिस्प्ले इन लाइन हो गया, तो दोनों चीज़ें एक लाइन में आ गई हैं। और इसके बाद अब हमें डिज़ाइन के मुताबिक मार्जिन चाहिए इसमें और इसमें। अभी हमने चेक का कलर भी चेंज करना है। तो मार्जिन लगाने के लिए आप इसी पैराग्राफ में आके बूटस्ट्रैप की यूज़ कर लें क्लास MS4। स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने मार्जिन लग चुका है इसमें। अब हमने इस पैराग्राफ का फ़ॉन्ट वेट थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है और फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। तो हमने यहाँ पे CHECK रखना था नाम इसका, चेक। स्पेलिंग ठीक कर लें, कोई भी रख लें, वैसे आप कोई मसला नहीं है। डॉट चेक में जो P टैग है इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं कोई 22 पिक्सल। तो स्टूडेंट्स ये देखें जी 22 पिक्सल अप्लाई हो गया टेक्स्ट। और डिज़ाइन में ये 2 लाइंस में है, तो हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 3 लाइन में। तो हम 20 करके देखते हैं कितना बनता है। 20 भी अभी ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे 18 पिक्सल कर देना चाहिए। तो 18 पिक्सल ठीक रहेगा। अब इसका आप फ़ॉन्ट वेट जो है वो इंक्रीज़ कर दें थोड़ा सा, 500 करके देखते हैं कितना बनता है। तो 500 बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। और अब हमें इस आइकन का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है और इसका कलर भी चेंज करना है। इसके लिए हम चेक में जो स्पैन है और स्पैन में जो आई है इसको टारगेट करेंगे। डॉट चेक में जो स्पैन है, स्पैन में जो आई टैग है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 35 पिक्सल। तो स्टूडेंट्स ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। अब हमें इसका कलर लगाना है, तो कलर हमें ये वाला चाहिए। तो आप इसी को करें कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। तो चेक का कलर भी हमारे चेंज हो चुका है, ये देखिए। अब हमें इसी तरह के 3 और बनाने हैं डिज़ाइन के मुताबिक, ये वाले, सॉरी 2 और बनाने हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसी चेक वाली क्लास को करें कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब स्टूडेंट्स आपके सामने तीनों आ गए। अब मैं टेक्स्ट चेंज नहीं कर रहा, जिससे ना वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी तो आप बोर हो जाएंगे। तो टेक्स्ट आप चेंज कर लीजिएगा। अब हमें इसके दरमियान में मार्जिन चाहिए, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं जी MT5, मार्जिन टॉप 5। तो ये 5 का मार्जिन मिल गया। इसी तरह सेकंड वाले, थर्ड वाले को भी लगा देते हैं MT5। तो इसके दरमियान में भी स्पेस आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे 2 बनाने हैं और, तो मैं अब ये करूँगा कि cos6 हमने यहाँ पे यूज़ की थी, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और यहाँ पे एंड हो रहा था। इसके बाद हम एक cos6 और लेंगे, cos6। और इसमें क्या करेंगे, इसमें भी मैं 2 यहीं से डिव कॉपी कर लेता हूँ। आप टेक्स्ट चेंज कर लीजिएगा। 2 मैंने कॉपी कर लिए और पेस्ट कर दिए। तो ये आपके सामने यहाँ पे ये वाला सेक्शन भी रेडी हो चुका है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमने बनाना है ये वाला सेक्शन को। तो इसके लिए हम इसका नाम रख लेते हैं नॉइस, NOISE। इस सेक्शन के बाद कमेंट करें नॉइस। अब यहाँ पे हमें कंटेनर फ्लूइड का यूज़ करना है, क्योंकि ये देखें इमेज बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है और इधर से टेक्स्ट को थोड़ा सा हमें पैडिंग देना पड़ेगा। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर के बाद आएगा रो और रो के बाद आएगा call4 यूज़ करेंगे पहले आप। उसकी रीज़न ये है कि हमें ये बॉक्स जो है डिज़ाइन के मुताबिक छोटा चाहिए और इमेज हमें बड़ी चाहिए। तो इस टेक्स्ट को अब हम कर लेंगे कॉपी।
पहले हेडिंग कॉपी कर लेते हैं। इसमें भी एक क्लास अप्लाई कर लें आप, जिसका नाम रख लें आप NOISE नॉइस। H1 आएगा इसमें, ये हेडिंग लगा दें। और इसके बाद एक आएगा पैराग्राफ। पैराग्राफ भी यहीं से मैं कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे आके इसको Ctrl+V कर देता हूँ। फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट और आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट स्टूडेंट्स आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है। तो अब हमें डिज़ाइन के मुताबिक यहाँ से चाहिए मार्जिन भी और पैडिंग भी। इसके लिए आप ये करेंगे, मार्जिन लगाने के लिए आप यहाँ पे MT5 का यूज़ कर लें, मार्जिन टॉप से आ जाएगा 5 का। और दूसरी साइड पे हमें चाहिए इमेज। तो इमेज के लिए इस कॉल 4 वाली डिव के बाद आपने यहाँ पे कॉल 8 यूज़ कर लेना है। 8 और 4 12 कंप्लीट हो जाएंगे हमारे कॉलम, और इसमें आप लगाएंगे इमेज। अब इमेज के लिए डॉट स्लैश में जाएं, इमेज में जाएं, और इमेज का नाम हम देख लेते हैं क्या था। कोलैब 1 है इसका नाम, कोलैब 1। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने इमेज कुछ ऐसी आ गई, और यहाँ पे आ गया स्क्रॉल बार, जो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो इसका सलूशन ये है कि आप यहाँ पे आके इमेज की क्लास यूज़ करेंगे IMG फ्लूट, जिससे इमेज हमारी एक्यूरेट हो जाएगी। ये देखें जी स्टूडेंट्स, अब आपके सामने यहाँ पे एक मार्जिन आ रहा है। ये बेसिकली कॉल में सम टाइम पैडिंग आ जाती है। तो हम ये करेंगे कि इस कॉल में आके लिखेंगे P0, मतलब पैडिंग 0। तो ये देखें पैडिंग ख़त्म कर दी 0, और एक्यूरेट हमारी इमेज होगी जैसे कि डिज़ाइन में। अब इसमें हमें थोड़ी पैडिंग चाहिए, तो आप इस क्लास को लगा दें, बल्कि आप नॉइज़ की ज़रूरत नहीं है, आप PT5 लगा दें, पैडिंग टॉप से 5। तो यहाँ पे पैडिंग टॉप इसको मिल गई है। स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पे सेकंड सेक्शन बनाना है। इसका रो को कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, 2 बार पेस्ट कर लें आप। आउटपुट देखते हैं ज़रा इसका। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये आउटपुट आ रहा है। अब हमें यहाँ पे इनके दरमियान में चाहिए गैप। तो गैप देने के लिए आपने इस रो को मार्जिन लगा देना है, मार्जिन टॉप 5। तो ये देखें यहाँ पे मार्जिन आ जाए। इसी तरह आप इसकी रो को भी मार्जिन लगा दें, MT5। तो इसमें भी आपके सामने मार्जिन आ जाएगा। तो हमारे इतने सेक्शंस क्रिएट हो चुके हैं। और टेक्स्ट मैं चेंज नहीं कर रहा, आप इसको देख लीजिएगा जब आपने डिज़ाइन बनाना है कि कौन सा टेक्स्ट रिक्वायर है आपको। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने बनाना है जी अपना ये वाला सेक्शन। तो इसके लिए हमें यहाँ पे पहले एक सेक्शन लेना होगा, सेक्शन के बाद कंटेनर लेना है। सेक्शन इसलिए लेना है क्योंकि हमें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे, इस सेक्शन का नाम रख लेते हैं हम, जैसा कि इधर क्लाउड लिखा हुआ है, हम इस सेक्शन का नाम क्लाउड सेक्शन रख लेते हैं। इसकी क्लास का नाम भी हम क्लाउड ही रख लेते हैं। अब इसके बाद हम एक कंटेनर बनाएंगे, कंटेनर के बाद होगा रो। हमें यहाँ पे कॉल 4 यूज़ करना होगा, कॉल 4। और इसमें अब हम एक डिव बनाएंगे पहले, और इस डिव में टेक्स्ट ऐड करेंगे, जो भी हमारे इसका टेक्स्ट होगा, डैशबोर्ड फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स। और ये हम ऐड करेंगे H2 में। और इसके बाद हमें एक पैराग्राफ चाहिए। तो पैराग्राफ का टेक्स्ट हम यहाँ से कॉपी करेंगे, Ctrl+C किया मैंने और P में पेस्ट कर दिया Ctrl+V के साथ। और इसके बाद हमें यहाँ पे लर्न मोर का एक बटन लगाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक एंकर का यूज़ करना होगा। एंकर को सेंटर भी करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक लिंक नाम की क्लास बना लेते हैं, जिसमें एक एंकर होगा। यहाँ लिखा हुआ है लर्न मोर, लर्न मोर। आउटपुट देखते हैं अभी कैसा आ रहा है। स्टूडेंट्स ये अभी आपके सामने कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है। और अब हमें डिज़ाइन के मुताबिक यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, ये वाला। तो बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने के लिए हम इस सेक्शन को बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे, क्लाउड। इसे आप ले आए CSS में, डॉट क्लाउड, और बैकग्राउंड कलर हमने ये वाला लगाना है। इसको करें कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। अभी ये जो कलर है ये फुल विड्थ पे अप्लाई हो गया, जैसा कि सेक्शन में हमने लगाया था। तो हमें चाहिए ये कंटेनर में। तो आप इस क्लास को करें कट और इस कंटेनर में लगा दें।
तो इससे हमें कंटेनर में ही सिर्फ बैकग्राउंड कलर नज़र आएगा। तो अब हमें इस सेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, तो सेक्शन आप रिमूव कर सकते हैं। तो मैं रिमूव ही कर देता हूँ यहाँ से, एक्स्ट्रा चीज़ कोई नहीं होनी चाहिए आपके कोड में। अब इसको हमने मैनेज करना है, तो मैनेज करने के लिए हमें यहाँ पे एक तो ये आइकन लगाना है। पहले आइकन लगाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे फ़ॉन्ट ऑसम में। फ़ॉन्ट ऑसम में हम ग्राफ नाम का एक आइकन सर्च कर लेते हैं। तो ये ग्राफ आ गए हैं आपके सामने। तो हम देख लेते हैं डिज़ाइन में कैसा चाहिए। सिंपली ग्राफ चाहिए हमें। तो यहाँ पे आप कौन सा यूज़ करेंगे, जो फ्री वाला हमें मिल जाए। फ्री में तो मेरा ख्याल है कि खैर फर्स्ट वाला फ्री में अवेलेबल है, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। इसको करते हैं कॉपी, और इसको आपने इस डिव के बाद यूज़ करना है। यहाँ पे आउटपुट देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आउटपुट आ गया है। अब हमने इसको करना है स्टाइल, जैसा कि ये सेंटर में आ रहा है। P5 अप्लाई करके देखते हैं क्या बनता है। तो ये देखें जी, पैडिंग अप्लाई हो गई है यहाँ पे। और अब हमने इसको करना है एडजस्ट, जैसा कि सेंटर में है सब कुछ। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर क्लास यूज़ करेंगे। इस डिव में आगे क्लास लिखें, आप यहाँ पे लिखें टेक्स्ट सेंटर। जैसे ही सेंटर करेंगे तो सारा कंटेंट आपका सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो हेडिंग है ये एक लाइन में आ रही है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है H2, हमें यहाँ पे H5 यूज़ करना चाहिए। तो 5 यूज़ करेंगे तो अभी भी एक लाइन में नहीं आया, तो हम इसको H6 करके ट्राई कर लेते हैं। तो H6 में ये 1 लाइन में आ गया है। अब पहले हम इस आइकन का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे जो हमने सेक्शन लिया था ना, सेक्शन आप दोबारा बना दें। सेक्शन की ज़रूरत है हमें, मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या ज़रूरत है। और इसकी क्लास का नाम हम क्लाउडी रखेंगे। अब सेक्शन की ज़रूरत यह है कि मैं इस क्लाउड को टारगेट करते हुए इस आई को टारगेट करूँगा। यहाँ पे लिखता हूँ डॉट क्लाउड में जो आई है, फ़ॉन्ट साइज़ कर दो इसका 40 पिक्सल। तो ये देखें जी, इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। 40 हमें थोड़ा सा कम लग रहा है, तो थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। आप इससे 50 कर लें, 50 पिक्सल कर लें, तो 50 पिक्सल ठीक रहेगा। और अब हमें इसके बॉटम में मार्जिन चाहिए। तो मार्जिन हम बूटस्ट्रैप का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें, जो चीज़ बूटस्ट्रैप की क्लास के साथ हम कर सकते हैं, या जो चीज़ हम बूटस्ट्रैप के साथ कर सकते हैं, वो आपने कोशिश करनी है कि बूटस्ट्रैप से ही हो। अब हम मार्जिन यहाँ भी लगा सकते हैं कि मार्जिन बॉटम लगा दें आप सिंपल, लेकिन हम जो काम बूटस्ट्रैप से कर सकते हैं वो बूटस्ट्रैप की क्लास के साथ करेंगे। मार्जिन बॉटम हम लगा देते हैं यहाँ पे MB5 लगाया, तो 5 का मार्जिन यहाँ पे आपके सामने आ गया है। इसके बाद इस हेडिंग को थोड़ा सा बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए अब हम इसको बोल्ड करेंगे यहाँ पे आके। वैसे बोल्ड हम यहाँ पे क्लास भी लगा सकते हैं, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। W लिखते हैं हम, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। तो फ़ॉन्ट वेट बोल्ड करने से यहाँ पे टेक्स्ट बोल्ड हमारा हो गया है। और इसके बाद ये लर्न मोर का जो कलर है वो हमें कैसा चाहिए, थोड़ा सा इसको हम इन्फो लगाएंगे कलर। जो बूटस्ट्रैप का कलर है ना, इन्फो, वो हम अप्लाई करेंगे, टेक्स्ट इन्फो। जैसे ही इन्फो अप्लाई होगा तो आप देखें सेम वैसा कलर हो गया जैसा कि डिज़ाइन में हमारे है। और अब हमें इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट वेट थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है और टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना है। तो इसके लिए अगर देखें, आपको अगर टेक्स्ट डेकोरेशन नन की क्लास का नहीं पता तो आप कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखें टेक्स्ट डेकोरेशन नन इन बूटस्ट्रैप 5, तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन की क्लास का नाम मिल जाएगा। अब यहाँ पे सर्च करें आप थोड़ा सा, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन की क्लास। सब कुछ आपको याद नहीं रख सकते आप, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास कहाँ पे मिलेगी। अब ये देखें, मुझे मिल गई है टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन है ये वाली, और ये अंडरलाइन आ रही है, और ये लास्ट में है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो इसकी क्लास का नाम भी टेक्स्ट डेकोरेशन नन ही है। तो हम ये वाली क्लास जो है एंकर में जाके ऐड कर देंगे यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन।
टेक्स्ट डेकोरेशन नन अप्लाई होने के बाद अंडरलाइन रिमूव हो गई है। अब हमें यहाँ पे इसका कलर भी चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए आप यहीं पे टेक्स्ट इन्फो वाला कलर अप्लाई कर दें, टेक्स्ट इन्फो। तो आइकन का कलर जो है वो इन्फो हो जाएगा। ये देखें जी, इन्फो हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, इसमें ब्लू आ रहा है, तो अगर आपने सेम करना है तो आप ये कर सकते हैं कि टेक्स्ट प्राइमरी इसको लगा दें, इन्फो की बजाय PRIMARY प्राइमरी। तो कलर इसका प्राइमरी हो चुका है, ठीक है। तो आप ये इस तरह से कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमें ये चाहिए 3। अब हम ये करेंगे कि एक बॉक्स हमारा रेडी हो गया। आप इस कॉल 4 को करें कॉपी, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ से डिव ओपन हो रही है और जहाँ पे डिव क्लोज हो रही है। आप इस सारे को कर लें कॉपी और इसी के नीचे बिल्कुल आपने इसको 2 बार पेस्ट कर देना है। तो हमारी तीनों कार्ड्स रेडी हो गए, ये देखें आपके सामने। अब हम इनका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, जो जो भी है। हम आइकन सर्च कर लेते हैं चेक का। अगर हमें सेम मिलता है तो हम सेम लगाएंगे, अगर ना मिला तो हम कोई थोड़ा बहुत चेंज भी लगा लेंगे। अभी कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, क्लाउड बना हुआ है, तो यहाँ पे ये प्रो हैं सारे। तो अभी ढूंढ लेते हैं यहाँ पे हम, ये वाला ये लगा हुआ है इस डिज़ाइन में, लेकिन ये प्रो है, हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हम ये करेंगे कि जौन सा अवेलेबल है फ्री में हम वो वाला अभी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमने डिज़ाइन तो बनाना है। तो फ्री में जो अवेलेबल है वो ये वाला है भी है, ये वाला भी है। हम यहाँ से ये वाला अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें पैसे नहीं देने, हमने फ्री वाला ही काम करना है अभी। तो आपको भी पैसे देने की अभी किसी को ज़रूरत नहीं है, तो हम फ्री वाला आइकन चलाएंगे यहाँ पे। तो ये है आइकन की क्लास, इसी को आप करें कट और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब इसमें हमने एक तो मार्जिन बॉटम लगाया था, इसको अब कॉपी करके इसमें भी ऐड कर दें, मार्जिन बॉटम और टेक्स्ट प्राइमरी। तो ये सेकंड आइकन हमारा चेंज हो गया। आइकन हम यही चलने देते हैं अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। और अब हमें यहाँ से मार्जिन टॉप चाहिए, तो इसके लिए हम इसमें मार्जिन टॉप अप्लाई करेंगे इस सेक्शन में आके। आप यहाँ पे लिखें मार्जिन टॉप 5, तो 5 का मार्जिन यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे 3 नीचे भी कार्ड्स चाहिए, तो इनके लिए भी आप ये कर सकते हैं कि इस रो को आप करें कॉपी, इस वाली को, यहाँ से रो स्टार्ट हो रही है और ये एंड हो रही है यहाँ पे। तो आप इसको कर सकते हैं कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V कर दें। तो आपके सामने यहाँ पे 6 कार्ड्स रेडी हो गए। अब मैं आइकन पे फोकस नहीं कर रहा, आइकन आप चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम इसमें काफ़ी लग रहा है और वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, आप बोर भी हो जाएंगे इसके साथ। अब ये सेक्शन भी हमारा क्रिएट हो गया। अब हम ये सेक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। हम इस सेक्शन का नाम रखेंगे, यही वाला रख लेते हैं इसका नाम। कॉपी करते हैं और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सबसे पहले हमें चाहिए क्या। सबसे पहले हमें यहाँ पे हेडिंग बनानी है, तो हेडिंग से पहले हमें एक बैकग्राउंड कलर चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए हमें फिर से यहाँ पे सेक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। सेक्शन के बाद हमें यहाँ पे कंटेनर लेना है, कंटेनर, कंटेनर के बाद आएगा रो, रो के बाद आएगी कॉल। अच्छा जी, इस रो के बाद आप हेडिंग लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे आके लिखते हैं, सॉरी H1 पहले हमें लगाना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। तो इसका आउटपुट आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है। तो अब इसमें हमें एक बैकग्राउंड कलर भी लगाना है, जो आपके सामने ये लगा हुआ है। बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए हम ये करेंगे कि इसको एक डिव में रख लेंगे, H1 को कट करें इसको और यहाँ पे एक डिव बनाते हैं और डिव में H1 होगा और इसको एक क्लास लगाते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं बेस्ट। बेस्ट हेडिंग रख लेते हैं इसका, बेस्ट हेडिंग क्लास का नाम होगा। और यहाँ पे आके आप लिखें डॉट बेस्ट हेडिंग। बैकग्राउंड कलर हमें ये चाहिए, तो आप इसी बैकग्राउंड को करें कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने कहाँ चला गया भाई, ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है। अभी ये पता नहीं चल रहा क्योंकि ये ऊपर वाला भी बैकग्राउंड लगा है, नीचे वाला भी। तो हमें यहाँ पे मार्जिन अप्लाई करना है, जैसे कि ये मार्जिन इसमें आ रहा है। तो मार्जिन अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे इस
कंटेनर को, कंटेनर की बजाय इस सेक्शन को मार्जिन देंगे MT5, मार्जिन टॉप 5। तो यहाँ पे मार्जिन अप्लाई हो चुका है। अब इस टेक्स्ट को हमने सेंटर में लेके आना है। क्लास में ही आके आप लिख दें टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट आपका सेंटर में आ जाएगा। और इसके बाद एक पैडिंग भी अप्लाई करनी है, क्योंकि ये देखें ऊपर से भी पैडिंग है, नीचे से भी पैडिंग है। तो हम यहीं पे पैडिंग लगा देंगे 3 की, तो पैडिंग अप्लाई हो जाएगी। ये देखें जी 3 की पैडिंग लगाई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। हम 2 की लगा देते हैं, 2 की बिल्कुल ठीक लगेगी, लेकिन 2 की भी ज़्यादा लग रही है। पैडिंग 1 कर लें आप, डिज़ाइन के मुताबिक पैडिंग 1 ही सही रहेगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ये वाला सेक्शन क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे एक रो दोबारा क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें एक रो और चाहिए होगी। तो आप ये करें कि इस कॉल की बजाय एक रो दोबारा यूज़ कर लें यहाँ पे। अभी देख लें ज़रा कि डिव कौन कौन सी कहाँ पे आ रही है। ये कंटेनर की डिव है, और ये रो की डिव है, और ये वाली जो डिव है ये है हेडिंग की। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि इस डिव को उठाएं और कंटेनर के बाद लगा दें, रो एक बच जाएगी, हमें एक रो दोबारा एक्स्ट्रा नहीं लेनी पड़ेगी। हम ये भी कर सकते हैं। तो ये देखें वैसे उसी तरह ही काम कर रहा है। तो हमने कंटेनर के बाद डिव लेके हेडिंग लगा दी है, और इस रो को अब हम नेक्स्ट सेक्शन के लिए यूज़ करेंगे, जौन सा ये वाला सेक्शन है। अच्छा जी, रो के बाद हमने यहाँ पे कॉल 3 के 4 कॉलम देने हैं, कॉल 3, और इसी को करें आप कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट पेस्ट पेस्ट, 4 कॉलम हो गए। अब पहला कॉलम आपने यहाँ से खाली छोड़ देना। कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना। अब यहाँ पे आपने लिखना है ट्रेडिशनल CRM। तो पहला कॉलम हमने 3 का खाली छोड़ दिया। यहाँ पे आप लिखें H4 यूज़ कर लें। क्या स्पेलिंग है? TRADITIONAL, ट्रेडिशनल CRM। ये वाली हेडिंग बन गई। और इसके बाद ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इसी को करें कॉपी H4 को, और यहाँ पे पेस्ट करें ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और इसके बाद है जी कोलैब डैश, और इसी को ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कोलैब डैश, COLLAB कोलैब DASH डैश। इसके दरम्यान में स्पेस भी आई थिंक है, स्पेस नहीं है तो स्पेस हम भी ख़त्म कर देते हैं। आउटपुट देखते हैं स्टूडेंट्स इसका। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है अभी। अब इसमें मसला ये आ रहा है कि ये टेक्स्ट इसमें ज़्यादा है, और हमने H4 यूज़ किया हुआ है। इसमें हम यूज़ कर लेते हैं H6 यूज़ किया, तो आपके सामने कुछ ऐसा आ गया। अब सभी में आप H6 यूज़ कर लें, क्योंकि हमें एडजस्ट करना होगा H6 को, और यहाँ पे हम इनका साइज़ जो है ना थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर सेम अप्लाई हो रहा है। तो आप ये कर सकते हैं कि ये जो बेस्ट हेडिंग हमने एक क्लास बनाई थी, वही क्लास आप इस रो में लगा दें। रो के बाद हम एक डिव में मल्टीपल क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट हेडिंग। बेस्ट हेडिंग में हमने सिर्फ बैकग्राउंड कलर लगाया, तो इस पर भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा आपके सामने। अब हमने इनका जो फ़ॉन्ट वेट है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। हम लिखेंगे बेस्ट हेडिंग में जो H6 है इसको टारगेट करेंगे हम। डॉट बेस्ट हेडिंग में जो H6 है इसका फ़ॉन्ट वेट कर दो भाई 600 कर दो। देखते हैं कितना बनता है। 600 कुछ बेहतर है, लेकिन हमें यहाँ पे 700 चाहिए। 700 ठीक रहेगा स्टूडेंट्स। इसके बाद अब यहाँ पे सीन ये है कि हमें डिज़ाइन के मुताबिक फुल विड्थ पे बैकग्राउंड चाहिए था। तो फुल विड्थ पे करने के लिए हमने जो सेक्शन यूज़ किया था उस सेक्शन को ही बैकग्राउंड लगाना होगा हमें। हमने पहले बैकग्राउंड जो लगाया ना वो हमने लगाया था बेस्ट हेडिंग को। अब बेस्ट हेडिंग को यहाँ से आप उठाएं और ये आप लगा दें सेक्शन को। सेक्शन को लगाने से क्या होगा, ये दोनों पे अप्लाई हो गया, ठीक है। अब आपने ये जो रो में बेस्ट हेडिंग नाम की क्लास लगाई थी इसको लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सेक्शन में लगा लिया। तो ये सेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इसमें मार्जिन कितना सा है, अब यहाँ पे मार्जिन है और इसके दरमियान में एक लाइन लगी हुई है। लाइन लगाने के लिए हमने HR का यूज़ किया है, तो लाइन आपके सामने अभी यहाँ तक आ रही है।
तो आप ये करें कि यहाँ पे इसको जो कंटेनर यूज़ किया था इसको कंटेनर फ्लूड कर दें आप। तो कंटेनर फ्लूड करने से लाइन आपको फुल विड्थ पे नज़र आएगी। इसी तरह हमें यहाँ पे इसके नीचे भी लाइन चाहिए, तो आप एक HR का यूज़ यहाँ पे भी कर दें, तो इसके नीचे भी आपको लाइन नज़र आ जाएगी। ये देखें, यहाँ पे आप ना पैडिंग का यूज़ करें, यहाँ पे आके P3 लगा दें। तो P3 लगाने से ऊपर और नीचे से दोनों साइडों से पैडिंग आ जाएगी। अब हमने बनाना है स्टूडेंट्स ये वाला सेक्शन। तो इसके बाद हम इस सेक्शन के बाद दोबारा से कंटेनर फ्लूड, रो और कॉल का यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पे कॉल 3 थी के 4 कॉलम लेने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कंटेनर फ्लूड। कंटेनर फ्लूड के बाद आएगा रो के बाद कॉल 3 का यूज़ करेंगे हम, और 3 के बाद हम यहाँ पे इस सेक्शन का नाम रख लेते हैं क्लाइंट डाटा। जैसे कि यहाँ पे क्लाइंट डाटा लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्लाइंट डाटा लिख लेते हैं सेक्शन का नाम। सेक्शन, इसको क्लास दें क्लाइंट, और ये जो सेक्शन है इसको आप क्लोज़ कर दें इस कंटेनर के डिव के बाद। इस सेक्शन का ना काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। अगर आप टारगेट कर रहे होते हैं ना, तो आप इस क्लास को टारगेट करके इनर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको टारगेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब यहाँ पे हम एक बनाएंगे डिव। अब डिव के अंदर हमें चाहिए ये वाला टेक्स्ट, ये जो लिखा हुआ है मैनेज क्लाइंट डाटा, ये सारा। तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पे लिखेंगे H5 यूज़ कर लें आप इसमें, और अगेन इनको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं H5 को, और टेक्स्ट इनका चेंज कर लेते हैं। सेकंड में टेक्स्ट ये वाला आएगा, और सेकंड H5 में हम डाटा चेंज कर देते हैं टेक्स्ट वाला, और थर्ड में प्रोजेक्ट माइलस्टोन लिखा हुआ है और इसमें हम ऐड कर देंगे प्रोजेक्ट माइलस्टोन। सॉरी, इसको आपने यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद है जी मैनेज कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इसकी जगह पे हम मैनेज कॉन्ट्रैक्ट्स लिख देंगे। और लास्ट में आ जाता है, बल्कि सेकंड लास्ट है ये एडवांस्ड, इसको आप यहाँ पे लिखिए और इसी को कर लें कॉपी पेस्ट। और लास्ट में है जी ये वाला टेक्स्ट, इसको आप कॉपी करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। अब डिज़ाइन में अगर आप देखें तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है इसको, तो इसको कैसे मैनेज करना है? इसको मैनेज करना है आपने, इसको एक क्लास लगा देनी है। क्लास का नाम आप लिख लें क्लाइंट, लास्ट हेडिंग लिख लें आप, लास्ट हेडिंग, इसका नाम लास्ट हेडिंग रख लेते हैं क्लास का। एक क्लास बना दी है, इसको हम मैनेज करते हैं। अभी आउटपुट देखते हैं कैसा आ रहा है। स्टूडेंट्स ये आपके सामने अभी आउटपुट ऐसा आ रहा है। अब हमें यहाँ पे इनको मार्जिन लगाना है, जैसा कि इसमें मार्जिन आ रहा है। तो मार्जिन लगाने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप आएँ, यहाँ पे यूज़ करें क्लास मार्जिन बॉटम 3 लगा दें। देखते हैं कितना बनता है। तो ये 3 का मार्जिन यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो यही क्लास को आप करें कॉपी और हर एक हेडिंग में ऐड कर दें, सब में मार्जिन बॉटम आ जाएगा 3 का। और इसमें भी आप लिख दें मार्जिन बॉटम 3। आउटपुट देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके सामने अभी आउटपुट आ रहा है, लेकिन अभी मुझे मार्जिन कम लग रहा है, डिज़ाइन के मुताबिक थोड़ा सा कम है, तो हमें मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मार्जिन बॉटम 4 कर दें आप। ये डिज़ाइनिंग में ये आपको थोड़ा सा खपना पड़ता है, लेकिन मज़ा आ रहा होता है डिज़ाइनिंग जब आप कर रहे होते हैं। तो अब बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आ रहा है। अब हमने इस लास्ट वाले को बैकग्राउंड कलर लगाना है। तो बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए हमने ये जो क्लास बनाई है लास्ट हेडिंग, इसको करें कॉपी और इसको आप ले आएँ CSS में। यहाँ पे आप लिखें बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर अब कौन सा है ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है उससे हम कलर पिकर से पिक कर लेते हैं यहाँ पे आके, और इसको किया मैंने कॉपी और यहाँ पे हैश लगाने के बाद पेस्ट कर दिया। तो आउटपुट देखते हैं स्टूडेंट्स, ये अब इसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है। अब इसमें हमें पैडिंग अप्लाई करनी है, तो पैडिंग हम बूटस्ट्रैप की ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे लिखें P3 से 3 की पैडिंग अप्लाई यहाँ पे हो चुकी है। तो अब हमारा टेक्स्ट बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा बन गया जैसा कि ये है।
अब इसमें अगर आप देखें तो पैडिंग बॉटम ज़्यादा लगाई हुई है इन्होंने, बड़ी अजीब सी लग रही है अगर आप लगाना चाहें तो, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही तो मैं इसको नहीं लगा रहा। अगर लगानी है तो आप PB जो है इसको 5 कर दें तो अप्लाई हो जाएगी जैसा कि इसमें आ रही है। तो ये देखें अप्लाई हो चुकी है। अगर आपने करनी है आप अप्लाई कर दें, नहीं करनी तो आपकी मर्ज़ी। 4 कर लें अगर आपने इसको करनी है, 4 सही रहेगी। ये देखें स्टूडेंट्स, अब हमने इसके बाद ये वाला सेक्शन क्रिएट करना है, तो इसको बड़े गौर से देखिएगा। इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं जब इसको देखते हैं, तो कुछ नहीं है इसमें, डरने वाली कोई बात नहीं है। आपने कॉल 3 के बाद एक कॉल 3 और बनाना है। यहाँ पे कॉल 3 के बाद आप यहाँ पे एक डिव बनाएं, और इस डिव में हमें क्या चाहिए, देखिए डिज़ाइन में हमें सिर्फ एक आइकन चाहिए चेक नाम का और एक क्रॉस चाहिए। तो पहले हम आते हैं जी फाउंट ऑसम में। फाउंट ऑसम में ये चेक पड़ा हुआ है, और इसको करें आप कॉपी, और इसको आप इस डिव में पेस्ट कर दें। सिंपल आउटपुट देखते हैं, तो ये आपके सामने आउटपुट आ गया है। तो आउटपुट जब आ गया है तो आपने इस डिव में आके इसको लगानी है एक क्लास लगाने के बाद जो ये कलर ये आ रहा है, इस कलर को आपने पिक कर लेना है कलर पिकर में आके। ये वाला कलर पिकर पे आए, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये कलर मैंने पिक कर लिया, और इसको एक क्लास लगा दें। आप इसका नाम रख लें CHEC के चेक आइकन नाम रख लेते हैं हम इसका, चेक आइकन। और इसको आप स्टाइल में ले आएँ, डॉट सॉरी कलर आ गया, हम टाइप कर लेते हैं चेक आइकन। इसको एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दें आप हैश लगा के, जो कलर पिकर से हमने पिक किया था कलर, वो आपने यहाँ पे लगा देना है। आउटपुट देखते हैं, तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। अब हमने इसको लेके आना है सेंटर में, तो सेंटर में लाने के लिए आप इसी को लगाएं क्लास टेक्स्ट सेंटर। जैसे टेक्स्ट सेंटर अप्लाई होगा तो आइकन आपका सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मार्जिन चाहिए जैसा कि ये आ रहा है, तो मार्जिन लगाने के लिए आप यहाँ पे M यूज़ करें और 3 का मार्जिन लगा दें। तो स्टूडेंट्स ये देखें 3 का मार्जिन आ गया, और ये हमारा एक बॉक्स जो है रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हमें कितने चेक चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे 4 चेक। तो इसमें अगर ये आपको कम लग रहा है तो इसमें आप पैडिंग अप्लाई कर लें थोड़ी सी। यहाँ पे आके आप लिखें यहाँ पे पैडिंग 2, तो अब प्रॉपर इसको 2 की पैडिंग मिल गई। अब बिल्कुल एक्यूरेट हमारा डिज़ाइन बन गया जैसा कि हमें डिज़ाइन इसमें बना हुआ है। अब आप यूँ करेंगे कि इस डिव को करेंगे कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे 4 टाइम, जितनी बार भी आपको चाहिए। तो ये आपके पास 4 बॉक्सेस आ गए। अब इसके बाद हमें चाहिए क्रॉस, तो हम अब यहाँ पे आके क्रॉस वाला आइकन सर्च कर लेते हैं। किधर है भाई क्रॉस, चल भाई आ जा क्रॉस। ये क्रॉस ऐसा आ रहा है, और हमें चाहिए ये वाला क्रॉस। इस पे आप क्लिक करें और इसको आप करें कॉपी। कॉपी करने के बाद दोबारा से इसी को पहले कॉपी करें इस डिव को, और इसमें अब आइकन आपने दोबारा कॉपी करके पेस्ट करना है। अब आप इसका आइकन लगाएंगे, आइकन लग गया। अब हमने इसका नाम रखा था चेक आइकन। अभी इसका जो कलर है वो सेम वही आ रहा होगा आपके सामने। अब हमें डिज़ाइन के मुताबिक तो कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए आप इसका नाम चेंज कर दें चेक आइकन वाली क्लास का। आप इसका नाम क्रॉस रख दें, कुछ भी रखा जा सकता है क्लास का नाम। तो यहाँ पे डॉट क्रॉस को आपने लगाना है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर ये वाला अप्लाई कर दें आप, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब ये कलर हमें ये नहीं चाहिए, तो कलर पिकर से हम पिक कर लेते हैं कलर ये वाला भी, ये वाला। इसका कोड ये है, तो इसको अब हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये कलर अब आएगा जो हमें चाहिए। तो ये कलर इसका लग गया, ठीक है। अब हमें कितने चाहिए क्रॉस, क्रॉस वाले 2 चाहिए। तो आप सिंपल क्रॉस वाली डिव को ही करें कॉपी। इसमें आप पहले पैडिंग 2 अप्लाई कर लें, क्योंकि बॉक्स में पैडिंग अप्लाई हुई हुई है, ताकि दोबारा आपको ना लगानी पड़े। इसको आप करें कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लें। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपका पहला सेक्शन रेडी हो चुका है। अब बाकी बनाना क्या मुश्किल है, सिंपल आपने ये करना है कि इस कॉल 3 को ही करना है कॉपी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और नीचे इसके पेस्ट कर दें 2 बार। आपका सेक्शन सारा रेडी है।
अब आप चेंज कर लें, पहले 4 जो हैं वो क्रॉस वाले चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके आपने ये जो क्रॉस वाले हैं ना क्लास, दोनों को आप करें कॉपी, और किस में चाहिए, हमें चाहिए सेकंड वाले में। पहला ये है, सेकंड कॉल 3 ये है, और इसकी जगह पे आप पेस्ट कर दें। 4 चाहिए तो हम इसकी जगह पे भी चेक आइकन की जगह पे हमने क्रॉस वाले लगा दिए। आउटपुट देखते हैं तो ये देखें स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्रॉस वाले लग गए। और इसके बाद एक हमें इसमें चेक वाला चाहिए, तो जो चेक वाला चाहिए वो हम चेक वाला कर लेते हैं। कौन सा चाहिए चेक वाला देख लेते हैं ज़रा। सेकंड लास्ट चाहिए, तो सेकंड लास्ट इसका बनता है ये वाला। तो इसकी जगह पे आप ये चेक आइकन वाली क्लास जो लगाई थी हमने, इसको आप कर लें कॉपी, और इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर दें। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने ये रिप्लेस हो गया। और अब इसके बाद इस सेक्शन में क्या चाहिए, अब पहला जो इसमें चाहिए वो चेक आइकन वाला चाहिए। तो आप चेक आइकन वाला लगाएंगे यहाँ पे आके, यहाँ पे चेक आइकन ही लगा हुआ है, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, पहला ठीक है। और इसके बाद आपको क्रॉस चाहिए एक, तो आप सिंपली एक क्रॉस वाला उठाएं, डिव कॉपी, और सेकंड डिव जो है वो क्रॉस वाला अप्लाई कर दें। सेकंड क्रॉस वाला लग गया। और इसके बाद क्या चाहिए, 2 चेक वाले चाहिए, तो चेक वाले 2 लगे हुए हैं हमारे। और इसके बाद 2 क्रॉस वाले चाहिए, ये क्रॉस वाले भी हमारे लगे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये सेक्शन बनना था आपका बहुत इजीली। तो आपको अगर समझ नहीं आई तो आप दोबारा वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ हमने कॉल 3 के अंदर डिव्स बनाई हैं और डिव्स को हमने आगे थोड़ा सा स्टाइल कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा सेक्शन है ये वाला। तो इसके लिए हमें चाहिए कंटेनर। तो इस सेक्शन के बाद हम यहाँ पे एक बनाएंगे कंटेनर। कंटेनर के बाद आएगी रो, और रो के बाद कॉल 6 आई थिंक यूज़ करेंगे। मैं एक दफ़ा डिज़ाइन देख लेता हूँ जी, कॉल 6 यूज़ करेंगे। पहले कॉल 6 में ये इमेज आ जाएगी, और सेकंड में ये हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। इस इमेज का नाम देख लेते हैं क्या है, ये वाली कोलैब 4 इसका नाम है। तो कॉल 6 में आके आप लगाएं यहाँ पे एक डिव में आप यूज़ करें img, इसमें लिखें डॉट/ इमेज में आ जाएं, और कोलैब 4 इस इमेज का नाम है। आउटपुट देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है। तो अब यहाँ पे नीचे बन गया एक स्क्रॉल बार, नीचे अब बन गया एक स्क्रॉल बार जो नहीं आना चाहिए। तो ये कैसे हटेगा, इसके लिए आपने यहाँ पे लगानी है क्लास img floor। जैसे क्लास अप्लाई होगी तो हमारा स्क्रॉल बार ख़त्म हो जाना चाहिए था। अब यहाँ पे नीचे एक स्क्रॉल बार आ गया, तो ये क्यों आया इसको हम देख लेते हैं ज़रा। ये बेसिकली कंटेनर के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, CONTAINER कंटेनर। तो जैसे कंटेनर अप्लाई हुआ तो स्क्रॉल बार ख़त्म हो गया। तो ये इमेज आ गई है, इसमें हमें मार्जिन भी चाहिए जी, मार्जिन भी चाहिए। तो मार्जिन के लिए आपने इस कंटेनर को MT5 लगा देना है, तो मार्जिन टॉप से 5 का मिल जाएगा। और इसके बाद हमें इस साइड पे टेक्स्ट चाहिए जो ये लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम इस कॉल 6 की डिव के बाद एक कॉल 6 और बना लेंगे, और इसमें हम लिखेंगे इसका नाम, डिव का क्या रखेंगे नाम, फीडबैक रख लें। यहाँ पे फीडबैक लिखा हुआ है, इसमें हम एक डिव अप्लाई करेंगे। और डिव में हमें पहले चाहिए एक हेडिंग 1, और इसके बाद पैराग्राफ चाहिए। तो यहाँ से आप टेक्स्ट इसका कॉपी करें, Ctrl+C किया मैंने, इसको आप रखें H1 में, Ctrl+V करें और एक पैराग्राफ अप्लाई करें, और पैराग्राफ में ये वाला टेक्स्ट आप कॉपी करके पेस्ट कर दें, और इसे कर लें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ताकि टेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइज हो जाए। इसके बाद क्या चाहिए हमें, इसके बाद हमें ये बटन चाहिए। तो बटन बनाने के लिए हमें यहाँ पे इस डिव के अंदर एक डिव और लेनी है, जिसका नाम हम रख लेते हैं, क्या रखें, फीडबैक बटन रख लेते हैं, फीडबैक BTN। ये इस क्लास का नाम होगा, कुछ भी नाम रख लें। और इसमें हम एक लिखेंगे बटन। अब बटन में क्या लिखा हुआ है, बटन में लिखा हुआ है ट्राई दी डेमो, ट्राई दी डेमो। आउटपुट देखते हैं पहले कैसा आ रहा है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है, इसको हम स्टाइल करेंगे। अब इसके लिए पहला काम तो हमें ये करना है कि टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है इस हेडिंग को। तो आप आ जाएं इस हेडिंग में, यहाँ पे लगाएं क्लास, यहाँ पे लिखें आप टेक्स्ट सेंटर,
टेक्स्ट सेंटर करने से हेडिंग आपकी सेंटर में आ चुकी है। और इसके बाद हमें यहाँ पे ना ये थोड़ा सा पैडिंग भी अप्लाई करना है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे इतना पैडिंग आ रहा है। तो आप यहीं पे आके PT5 लगा दें, तो आपको यहाँ पे पैडिंग 5 मिल जाएगी। ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक पैडिंग मिल गई है। और इसके बाद हमने इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड करना पड़ेगा, पैराग्राफ को। हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, क्लास का नाम रख लेते हैं, क्या रखें नाम क्लास का, ये सेक्शन कौन सा है, फीडबैक वाला। हम इसका नाम फीड टेक्स्ट रख लेते हैं, क्लास का नाम। फीड टेक्स्ट में जो P है इसको हमने बेसिकली टारगेट करना है, या आप यहाँ पे भी बोल्ड कर सकते हैं। वैसे क्लास लगाएं, क्लास FW बोल्ड, तो ये बोल्ड हो जाना चाहिए। ये टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो गया, लेकिन हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इससे बेहतर है कि हम कस्टम ही यूज़ कर लें फॉन्ट वेट, इसलिए ना लगाएं आप। इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्लास को। अब मैं टारगेट करूँगा फीड टेक्स्ट में जो P टैग है इसको। फीड टेक्स्ट हमारी क्लास है और इसमें जो P टैग है, डॉट फीड टेक्स्ट में जो P है इसका जो फॉन्ट वेट है वो कर दो भाई 500। देखते हैं कितना बनता है। तो 500 बिल्कुल एक्यूरेट हो गया हमारा टेक्स्ट। अब हमने इस बटन को करना है स्टाइल, और ये लेके आना है सेंटर में बटन। यहाँ पे इसको क्लास लगा दें टेक्स्ट सेंटर, तो बटन आपका आ जाएगा सेंटर में। और इसके बाद थोड़ा मार्जिन भी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आप यहीं पे मार्जिन अप्लाई कर दें बूटस्ट्रैप में MT5, मतलब मार्जिन बॉटम 5। ये क्लासेस मैंने आपको बताई हुई हैं, बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ये मार्जिन आ गया। अब हमने इसको स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने के लिए फीडबैक BTN क्लास को हम टारगेट करेंगे, और इसमें जो बटन टैग है इसको भी टारगेट करेंगे। अब इसमें हम पहले लगाएंगे एक बॉर्डर रेडियस कोई 30 पिक्सल का। आउटपुट देखते हैं, तो ये बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल का अप्लाई हो चुका है। अब इसमें हमने लगाना है पैडिंग कोई 14 पिक्सल। 14 पिक्सल पैडिंग अप्लाई होने के बाद ये बटन बड़ा अजीब सा डब्बू सा बन गया, तो इसको हमने ऐसा बनाना है। तो ऐसा करने के लिए आपने ये करना है कि इसकी पैडिंग जो है, पैडिंग टॉप लगा दें आप 12 पिक्सल, पैडिंग बॉटम भी 12 पिक्सल होगी, और पैडिंग राइट जो है वो होगी 20 पिक्सल, और पैडिंग लेफ़्ट भी 20 पिक्सल होगी। आउटपुट देखते हैं ज़रा कैसा बना है। तो अब ये बटन हमारा डिज़ाइन की तरह अभी भी नहीं बना, थोड़ा सा हमें और कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। पैडिंग टॉप और बॉटम जो है ना वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी। पैडिंग टॉप 10 कर दें, पैडिंग बॉटम भी 10 कर दें। तो अब हमारा बटन बिल्कुल एक्यूरेट बन गया, जैसा कि हमारे डिज़ाइन में ये चाहिए। बल्कि अभी भी अब इसमें एक मसला है कि इसका टेक्स्ट जो बोल्ड है, हमारा टेक्स्ट जो अभी लाइट आ रहा है, तो इसका जो टेक्स्ट है उसे वो बोल्ड कर दें। फॉन्ट वेट आप कर दें इसका 500, तो टेक्स्ट बोल्ड हो गया इसका। तो स्टूडेंट्स ये सेक्शन भी हमारा रेडी हो गया। इसके बाद हमने बनाया स्टूडेंट्स ये वाला सेक्शन। तो इसको भी बड़े गौर से देखिएगा, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस देखने में मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को। तो इसके लिए भी पहले हमें सेक्शन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आते हैं, इस डिव के बाद यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम वीडियो नाम दे देते हैं क्योंकि इसमें एक वीडियो अप्लाई होनी है। तो पहले आएगा सेक्शन। सेक्शन में हम लिखेंगे कंटेनर, CONTER, कंटेनर्स पर ठीक है। रो आएगा, और रो में पहले हम लिखेंगे कॉल 8, मतलब 8 का कॉलम नहीं। सबसे पहले हमें कॉल 8 में ये वाला सेक्शन क्रिएट करना है इतना। जो कॉल 4 है उसमें हम इस वीडियो को एडजस्ट करेंगे। तो इस टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, और पहले हम इसको करेंगे कॉपी हेडिंग को, और यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं वीडियो टेक्स्ट। एक डिव अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं H1, और इसमें हेडिंग मैंने रख दिया है। और इसके बाद एक आएगा पैराग्राफ। पैराग्राफ में हमें ये वाला टेक्स्ट ऐड करना है, तो इसको करें कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दें, और इसे कर लें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ताकि ऑर्गेनाइज हो जाए। अभी हमें यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर भी लगाना है, तो इसका नाम हम रख लेते हैं वीडियो, क्लास का नाम। वीडियो को हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे यहाँ पे आके, डॉट वीडियो बैकग्राउंड कलर, ये वाला आई थिंक लगा हुआ है हमारा, देख लेते हैं जी, यही वाला कलर है कि ये ज़्यादा डार्क लग रहा है मुझे, देख लेता हूँ मैं ज़रा। हाँ जी डार्क है, तो हमें चाहिए ये वाला कलर।
कलर चेंज करना पड़ेगा भाई, कलर चेंज करना पड़ेगा, कलर चेंज करना पड़ेगा। हमें चाहिए ये वाला कलर, सॉरी ये भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए लास्ट हेडिंग ये वाला कलर चाहिए। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी और पेस्ट। तो स्टूडेंट्स ये अभी भी कलर मैच नहीं कर रहा, कलर चलिए थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं हम। यहाँ पे आके यहाँ पे आएँ और थोड़ा सा आप यहाँ पे उठा के इसे, तो ये लाइट हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे टॉप से मार्जिन देना है क्योंकि ये बटन बिल्कुल साथ मिल गया है, तो डिज़ाइन में ऐसा नहीं है। ये देखें बटन में और इसमें डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे आगे इस वीडियो को क्लास लगा देंगे MT5, मार्जिन टॉप से 5 लग जाएगा और ये नीचे आ जाएगा मार्जिन 5। ये हेडिंग हमारी क्रिएट हो गई है और इसको थोड़ा कस्टमाइज़ करते हैं। हमें पैडिंग लगानी है यहाँ पे, तो पैडिंग लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे, पैडिंग हम अप्लाई करेंगे इस रो में, P5 लगा दें, पैडिंग 5। तो ये देखें जी पैडिंग 5 अप्लाई हो चुकी है। और इसके बाद अब हमने सेक्शन क्रिएट करना है जी ये वाला। तो इसके लिए हमने पढ़ा था नेस्टेड कॉल। अब नेस्टेड कॉल कहाँ पे बनेगा, इस कॉल 8 के अंदर आपने बनाना है, इस वाली डिव के अंदर, मतलब जो यहाँ से ओपन हो रही है डिव, यहाँ पे क्लोज हो रही है, इसके अंदर आपने एक नेस्टेड कॉल बनाना है। नेस्टेड कॉल बनाने के लिए आपने दोबारा से रो यूज़ करनी है और रो में आपने कॉल 6 यूज़ कर लेनी है। और कॉल 6 में हमें क्या चाहिए, पहले हमें एक चाहिए आइकन माइक का। तो पहले तो हम माइक का आइकन लेके आते हैं फ़ॉन्ट ऑसम में जाके, यहाँ पे लिखें MIC माइक। अच्छा जी, हमें यहाँ पे माइक चाहिए भाई, फ्री वाला मिल जा, किधर है किधर है, ये वाला चाहिए। इसको आप करें कॉपी और इसको हम लगाएंगे यहाँ पे। अब इसमें भी पहले आप एक डिव ले लें, डिव के बाद यहाँ पे माइक अप्लाई कर दें। और इसके बाद हमें टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट आप यहाँ, अच्छा टेक्स्ट से पहले आपको ये हेडिंग भी चाहिए। तो हेडिंग के लिए आप यहाँ पे लिखें H5 यूज़ करके देख लें अभी। और इसके बाद हमें एक पैराग्राफ चाहिए जिसमें ये टेक्स्ट आएगा हमारा, इसको कॉपी कर लें और इस H5 के बाद आप पैराग्राफ लगाएं और इसको पेस्ट कर दें। इसे करता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट और आउटपुट देखते हैं। स्टूडेंट्स ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है। अभी हम इसको लेके आएंगे एक लाइन में, जैसा कि डिज़ाइन में नज़र आ रहा है यहाँ पे। इसको कलर वलर भी देंगे, टेंशन नहीं लेनी बस आपने। अब इसका नाम हम क्लास का रख लेते हैं, माइक ही रख लेते हैं, कुछ भी नाम रख लिया करें यार, कोई मसला नहीं है, माइक नाम रखें इसका। और आप यहाँ पे टारगेट करें वीडियो में जो माइक नाम की क्लास है, इसमें जो आई है, अच्छा आई से पहले आप P को टारगेट कर लें। अब इसको, अच्छा P की बजाय, सॉरी, माइक में जो आई है इसको आप कलर लगा दें। कौन सा लगाना है भाई, ये वाला हमें चाहिए, ब्लू वाला कलर। तो ब्लू कलर अगर आपने लगाना है तो आप बूटस्ट्रैप का कलर भी लगा सकते हैं यार, ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आएँ आप, यहाँ पे लिखें टेक्स्ट प्राइमरी, तो ब्लू कलर अप्लाई हो जाएगा। ये देखें ब्लू कलर अप्लाई हो गया। अब इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए आप यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ करें। फ़ॉन्ट साइज़ करते हैं आप इसका 40 पिक्सल, देखते हैं कितना बनता है। 40 पिक्सल इतना बन गया। ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको 30 कर दें, 30 ठीक रहेगा। हाँ जी 30 ठीक रहेगा। अब हमने इस हेडिंग को इसके इक्वल लेके आना है। तो हेडिंग इसलिए नीचे आ रही है क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसको हम यहाँ पे आके क्लास यूज़ करेंगे, D इनलाइन कर दें। जैसे इनलाइन होगा तो दोनों एक लाइन में आ जाएंगे, ये देखें। अब हमें इन दोनों के दरमियान में थोड़ा सा गैप चाहिए, तो गैप लगाने के लिए आप मार्जिन यूज़ कर लें इसी का ही, बूटस्ट्रैप का MS3 यूज़ कर लें। तो स्टूडेंट्स ये देखें इतना गैप हमारा आ चुका है। पहला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया इधर वाला। और इसका जो टेक्स्ट लाइन है ना वो जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये देखें दोनों तरफ से इक्वल है, तो जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है वो गड़बड़ सा कर रहा है। तो अब इसका हम ये करेंगे कि माइक में जो P टैग है इसको टारगेट करेंगे। डॉट वीडियो में जो माइक क्लास है इसमें जो P टैग है इसे टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर दें आप। जस्टिफाई अप्लाई हो गया तो अब बिल्कुल ठीक हो गया ये हमारा टेक्स्ट। अब एक सेक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमने बनाना है ये वाला सेक्शन। इसके लिए हम इस कॉल 6 को ही करेंगे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसकी हेडिंग चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पे इधर लिखा हुआ है रिकॉर्डेड और इसकी जगह पे हम लगा देंगे ये वाली हेडिंग।
टेक्स्ट चेंज करना है तो टेक्स्ट भी आप ये वाला इसका कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इस पैराग्राफ के अंदर इसको रिप्लेस कर दें। टेक्स्ट भी रिप्लेस हो गया और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लें और ये हमारा टेक्स्ट भी यहाँ पे चेंज हो गया। तो अब हम पेंसिल वाला आइकन सर्च कर लेते हैं फ़ॉन्ट ऑसम में आके, PENCIL पेंसिल। तो ये वाली पेंसिल हम उठा लेते हैं, इसे करते हैं कॉपी और इसको आप लगा दें इस आइकन में। आइकन को ही रिप्लेस कर दिया और टेक्स्ट प्राइमरी जो है ये क्लास आप दोबारा यहाँ पे पेश कर दें। यार क्या जा रहा है आपका, कुछ कर लिया करें यार, मेहनत किया करें, लिख लिया करें। ये हमने लिख लिया है तो ये आउटपुट हमारे सामने आ रहा है। अब हमने यहाँ पे लगानी है वीडियो। तो वीडियो अब कैसे लगानी है इसको ज़रा गौर से देखिएगा। अब जो क्लास हमने यहाँ पे बनाई थी रो, इस रो के बाद हमने ली थी कॉल 8। अब जहाँ पे कॉल 8 डिव क्लोज हो रही है ना यहाँ पे, इसके बाद आपने कॉल 4 ले लेना। 8 + 4 12 हो गए हमारे, ठीक है। अब इसमें हमने वीडियो टैग यूज़ करना है। आप लिखें यहाँ पे वीडियो, वीडियो में आप ./ लगाएं, इमेज में आ जाएं। इमेज में हमारे पास एक वीडियो फाइल पड़ी है ये वाली। तो आउटपुट देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके सामने बड़ा अजीब-ओ-गरीब सा डरावना सा। तो आपको यहाँ पे वीडियो को ही साइज़ देना पड़ेगा। यहाँ पे आएँ, यहाँ पे लिखें विड्थ कर देते हैं 300। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने वीडियो 300 इतनी हो गई है और अब हमें थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। 500 करते हैं, देखते हैं कितनी बनती है। तो 500 जो है वो ज़्यादा बड़ी हो गई है तो इसके दरमियान में आना पड़ेगा यार हमें 450 में। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने वीडियो कुछ ऐसी नज़र आ रही है। कुल है वीडियो ही लगाई है लेकिन यहाँ पे अच्छा हमने कंट्रोल्स नहीं लगाए यार। कंट्रोल्स लगाओ, कंट्रोल्स। जैसे ही कंट्रोल्स अप्लाई होंगे तो वीडियो आपकी शो होने लग जाएगी और वीडियो भाई चल भी रही है। मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। अब हमारी वीडियो में असल में ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, ये वीमियो में इन्होंने वीडियो लगाई है। हम वीमियो यूज़ नहीं कर रहे, ये इस वजह से आप नज़र आ रहा है आपको। हमें अभी यहीं पे गुजारा करना पड़ेगा, ये जो नज़र आ रहा है इसी पे। तो ये हम नहीं लगा सकते भाई। अभी वीडियो सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और कलर मुझे अभी कुछ कर रहा है यार, कलर चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा ना। इसे लाइट करते हैं। वीडियो में बैकग्राउंड कलर जो है इसको लाइट कर दो भाई, यहाँ पे लेके आओ। तो अब कुछ बेहतर लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल, अब बिल्कुल ठीक लग रहा है, बेहतर नहीं लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो ये सेक्शन भी हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि नेक्स्ट सेक्शन बनाना है। और क्या करना है, पानी शानी पी लो यार अगर प्यास लगी है तो। मैं तो एक दफ़ा पानी पीऊँगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है आज हमारी। अच्छा जी, अब हमें ये वाला सेक्शन क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंटेनर का। कंटेनर के बाद आएगा रो के बाद आएगी कॉल। अच्छा जी, इस कंटेनर से पहले भी हमें यहाँ पे एक बैकग्राउंड लगाना पड़ेगा। तो आप इधर भी लगा सकते हैं। वैसे अगर आप यहाँ पे क्लास एक बना रहे हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं न्यूज़ लेटर रख लेते हैं। न्यूज़ LADDER लेटर। इस क्लास को हम लगा लेंगे बैकग्राउंड कलर। CSS में आ जाएं, न्यूज़ लेटर बैकग्राउंड कलर कौन सा है, ये वाला है। तो ये कलर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हमें ये टेक्स्ट लिखना है तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे HTML में और इस कॉल में लिखेंगे एक न्यूज़ टेक्स्ट नाम की क्लास बना लेते हैं। अगर यूज़ करनी पड़ी तो हम कर लेंगे, अदरवाइज़ रिमूव कर देंगे। ये हमने हेडिंग लिख ली है। आउटपुट देखते हैं ज़रा। आउटपुट आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है। अब इसको हमने लेके आना है सेंटर में। तो सेंटर में भी लाना है और पैडिंग भी देनी है और टेक्स्ट कलर भी वाइट करना है हमने। अच्छा जी, इसको आप लेके आए हैं अब टेक्स्ट सेंटर, पैडिंग अप्लाई करें 5 की और क्या करना है, टेक्स्ट लाइट भी करना है। इसका कलर जो है लाइट से वाइट कलर हो जाता है टेक्स्ट लाइट करने से। तो ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है जी। और यहाँ पे हमें मार्जिन भी चाहिए तो इसको आप MT5 लगा दें, MT5। तो मार्जिन 5 का आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे इसके कॉर्नर जो है ना राउंड करने। तो राउंड करने के लिए आप न्यूज़ लेटर को लगा दें बॉर्डर रेडियस कोई 14 पिक्सल। तो ये देखें जी कॉर्नर इसके, सॉरी ये नहीं, ये देखें जी कॉर्नर इसके राउंड हो गए। अब इसके बाद हमें यहाँ पे बनाना है जी इनपुट। अब इनपुट बनाना है तो इनपुट के लिए हम जाएंगे HTML की फ़ाइल में। यहाँ पे लिखेंगे हम इनपुट टाइप
टेक्स्ट होगी इसकी, और प्लेस होल्डर में कुछ लिखा है। प्लेस होल्डर में जी एक ईमेल एग्जांपल लिखा हुआ है, तो इसको हम कॉपी नहीं कर सकते, खुद लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिखें जी प्लेस होल्डर, ऑन क्लिक नहीं, ऑन लोड नहीं भाई, यहाँ पे लिखना है प्लेस होल्डर। यहाँ पे लिखें email@ डैश कोलैब डैश लिख देते हैं यार, कुछ भी लिख दो आप, कोलैब डैश .com, कुछ भी लिख लेना आप। अच्छा जी, ये आ गया। और इसके बाद अब हमने इसकी विड्थ चेंज करनी है। इसका जो आउटपुट आ रहा है ना, वो बड़ा अजीब सा आ रहा होगा आपके सामने, ऐसा आ रहा है। अब हम इसकी विड्थ इंक्रीज़ करेंगे, इसको मार्जिन भी लगाएंगे टॉप से। तो मार्जिन लगाने के लिए आप यहाँ पे क्लास लगा लें, मार्जिन टॉप लगा दें 4 का, देखते हैं कितना बन रहा है, तो 4 का ठीक रहेगा। और अब हमने इसकी विड्थ इंक्रीज़ करनी है। आप टारगेट करें न्यूज़ लेटर में जो इनपुट है, इसकी विड्थ कर दें 300 पिक्सल। तो स्टूडेंट्स ये विड्थ 300 हो गई है, हमें कुछ ज़्यादा चाहिए मेरा ख्याल है, हाँ जी ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा के लिए आप यहाँ पे लिखें 500 ज़्यादा हो गई है, तो आप इसको 450 लिख लें, 450 ठीक रहेगी। और इसके बाद इसमें हाइट देनी है, तो हाइट देने के लिए आप यहाँ पे पैडिंग का यूज़ कर सकते हैं, इधर ही P3 लगा दें, तो इसमें हाइट मिल जाएगी आपके सामने। ये हाइट आ गई, P3 ज़्यादा हो गई, आप P2 कर लें इसको, P2 ठीक रहेगी। और इसके बाद हमें यहाँ पे ये बटन क्रिएट करना है। तो बटन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे इस डिव में ही एक डिव और बनाएंगे, जिसका नाम रखते हैं हम क्लास का इनपुट BTN रख लेते हैं क्लास का नाम। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बटन को, और बटन में लिखा गया हुआ है, सर्च लिखा है कि सेंड लिखा है, साइन अप लिखा हुआ है बेसिकली, SIGN और UP साइन अप। ओके, तो ये कैपिटल लिखा हुआ है, हमें भी कैपिटल लिखना चाहिए। अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यार ये भी लिखने में क्या जा रहा है। साइन अप कैपिटल लिख लिया हमने। अब हमने इस बटन को बनाना है इस तरह का। तो इस तरह का बनाने के लिए अब हम करेंगे इसको स्टाइल, इनपुट बटन को स्टाइल में आ जाएं, डॉट इनपुट बटन में जो बटन है इसको भाई लगा दो एक बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल का, और इसमें एक पैडिंग लगा दो। पैडिंग आप उधर लगाएं यार, बटन में आके क्लास लिखें, इधर लिखें P3 लगाएं, ज़रा देखते हैं कितनी बनती है। तो ये आउटपुट आ रहा है P3, बड़ा ही गंदा लग रहा है। P2 कर लें आप इसको, P2 सही रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद हमें इसके दरमियान में मार्जिन भी चाहिए, तो आप यहीं पे आके इसको लगा दें MT2, मार्जिन टॉप से 2 लगा दें, ये बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। अब डिज़ाइन में बॉर्डर जो है वो वाइट कलर का है, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा बॉर्डर वाइट। लिखें आप बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। तो स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पे अभी जो आउटपुट आ रहा है वो कुछ ऐसा बन गया है। क्या बन रहा है यार इसके साथ, बटन का कलर तो हमने लगाया नहीं, वाइट क्यों आ रहा है, देख लेते हैं। मार्जिन टॉप लगाया, साइन अप लगाया, बटन का कलर ही वाइट आ रहा है। और हमें कैसा चाहिए, हमें चाहिए अच्छा बैकग्राउंड कलर हम अप्लाई करेंगे इसमें, क्योंकि हमें बैकग्राउंड चाहिए ये वाला। तो आप यहाँ पे आके लगाएं बैकग्राउंड कलर होगा ये वाला। तो हमारा बटन का बैकग्राउंड कलर भी लग गया, तो बटन हमारा बिल्कुल ऐसा बन गया। अब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो इसकी पैडिंग लेफ़्ट और राइट थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी हमें, और जो कलर है वो वाइट करना पड़ेगा हमें। कलर होगा वाइट, कलर वाइट हो गया। अच्छा, इसकी पैडिंग लेफ़्ट और राइट थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे आके कर सकते हैं क्लास में PE लगा दें 3, मतलब पैडिंग एंड से 3, ये देखें एंड से लग गई है। और इसी तरह PS भी 3 कर दें आप, तो पैडिंग स्टार्ट से भी 3 लग गई। तो अब बटन हमारा बिल्कुल एक्यूरेट बन गया है। थोड़ा सा मार्जिन टॉप से हमें अप्लाई करना पड़ेगा, अगर हमने 2 लगाया तो हम इसको 3 कर देते हैं। तो अब हमारा डिज़ाइन बिल्कुल एक्यूरेट वैसा हो गया। स्टूडेंट्स, इसके बाद आ गया जी सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन हमारा फुटर। मुबारक को कुछ बांटो यार ला के हम फुटर पे पहुंच गए हैं। तो फुटर बनाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, इस डिव के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फुटर टैग का। फुटर को बनाने के लिए पहले हम देख लेते हैं फुटर में है क्या कुछ डिज़ाइन में। फुटर में एक तो ये लोगो लगेगा, उसके बाद ये 3 सेक्शन बनेंगे।
तो फुटर में पहले हम एक लगाएंगे कंटेनर, कंटेनर के बाद होगा रो, और रो के बाद हम लगाएंगे लोगो। अब इसकी क्लास का नाम आप रख रहे हैं फुटर लोगो। इसमें आएगी IMG, और IMG में हम लगाएंगे लोगो। इमेज में आ जाएं और यहाँ पे हमारे पास है फुटर लोगो। आउटपुट देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है, डरावना सा इतना बड़ा लोगो आ गया है। तो इसको हम ठीक करेंगे। अब फुटर लोगो को आप करेंगे टारगेट, CSS में ले आएँ, डॉट फुटर लोगो में जो IMG है इसकी विड्थ कर दें जनाब आप 150 पिक्सल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने ये 150 पिक्सल से बड़े तमीज़ के साथ यहाँ पे आके बैठ गया। तो यहाँ पे देखते हैं कितना चाहिए, थोड़ा सा हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। आप इसको 200 कर लें, 2000 नहीं भाई 200 करना है। तो 200 बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमने इसको लेके आना है सेंटर में। तो यहाँ पे आप इस क्लास को लगा दें टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर। तो आपका जो लोगो है वो सेंटर में आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। और अब इसमें हमें मार्जिन चाहिए, तो मार्जिन हम इस कंटेनर में अप्लाई कर देते हैं, मार्जिन टॉप 5। तो यहाँ पे मार्जिन भी आ चुका है। अब इसके बाद हमें स्टूडेंट्स ये सेक्शन बनाना है। तो इसके लिए हम इस रो के बाद क्या करेंगे, रो के अंदर ही हम एक कॉल बनाएंगे, एक कॉल नहीं बल्कि 3 कॉल बनाएंगे। कॉल 4 लें आप, और इसमें आप लिखें डॉट फुटर, क्लास का नाम फुटर रख लिया हमने। एक फुटर ये जो यूज़ कर रहे हैं ये हमारे टैग का नाम है, और यहाँ पे मैं फुटर क्लास का यूज़ कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा ज़रा। और इसमें हमें ये वाला सबसे पहले लिखना है कॉन्टैक्ट अस। तो इसको आप लिख लें H4 में, कॉन्टैक्ट अस। और इसके बाद क्या है जी, हम देख लेते हैं यहाँ पे ये लाइन लिखी है, इसे आप करें कॉपी और इसको आप लिख लें P में। और इसके बाद है जी ईमेल है इनका, इसको आप उठाएं, इसको आप यूज़ कर लें H5 में यहाँ पे। और इसके बाद फिर से एक ईमेल है, और इसको भी H5 में लिखें, या H5 में ही कर लें, पेस्ट कर लें। आउटपुट देखते हैं ज़रा कैसा आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है। और अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे लगाना है बॉर्डर, ये वाला। अच्छा, उससे पहले हम इसको पहले सेट कर लेते हैं, इसका कलर वलर सेट कर लेते हैं। तो इसको आप लगाएं क्लास, टेक्स्ट इसका कर दें आप इन्फो। तो कलर इसका हो जाएगा चेंज, ये देखें आपके सामने कलर चेंज हो गया। इसके बाद हमें ये टेक्स्ट सेंटर में भी चाहिए, तो सिर्फ यही सेंटर में चाहिए, तो इसी को आप लगा दें टेक्स्ट सेंटर क्लास। तो ये सेंटर में आ जाएगा, ये देखें। इसके बाद हमें यहाँ पे इस तरह से ये एक बॉर्डर बनाना है। तो ये आप गौर से देखिएगा कैसे बनाना है। हमने इस फुटर नाम की क्लास को टारगेट करना है, और यहाँ पे आ जाना है CSS में डॉट फुटर। इसको आप लगाएं जी बॉर्डर, राइट साइड पे है, बॉर्डर लेफ़्ट है, ये बॉर्डर लेफ़्ट 2 पिक्सल सॉलिड, इसका कलर होगा जी ग्रे। अभी देखते हैं कैसा लगा बॉर्डर। तो यहाँ पे आपके सामने बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब इसके और इसके दरमियान में हमें गैप चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं कि इसमें पैडिंग लगा दें 3 की फुटर में। तो ये देखें जी इसकी पैडिंग अप्लाई हो चुकी है। अब ये मुझे थोड़े से गड़बड़ लग रहे हैं, बड़े बड़े लग रहे हैं, तो इसको मैं ज़रा देख लेता हूँ क्या सीन चल रहा है। हाँ जी, ये एक तो सेंटर में चाहिए हमें, इनको दोनों को सेंटर में करना है, और इनको हम H6 में लिख लेते हैं, H6। और इसको भी क्लास लगाएं, इसे लगा दें आप टेक्स्ट सेंटर, क्योंकि ये सेंटर में है। तो इसको भी क्लास लगा के इसको आप टेक्स्ट सेंटर कर दें। तो आउटपुट देखते हैं जी, नीचे आ जा भाई, फुटर पे पहुंच गए हम। अब ये देखें जी सेंटर में आ गए, और इनका कलर भी हमें चेंज करना है, ये वाला कलर चाहिए। तो हमें यहाँ पे कलर जो है टेक्स्ट इन्फो नाम की क्लास लगानी होगी, जिससे कलर हमारा ईमेल का चेंज हो जाएगा। दोनों पे पेस्ट कर दें। तो ये देखें जी दोनों कलर चेंज हो चुके हैं। अब ये भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसको भी देख लेता हूँ मैं। ये बिल्कुल इसके नीचे आ रहा है, तो इसके लिए हम ये करेंगे, तो क्लास लगाइए टेक्स्ट सेंटर, इसको आप ख़त्म कर दें। टेक्स्ट सेंटर नहीं होगा, ये बिल्कुल इधर ही आएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आप एक्यूरेट बन गया। अब हमें यहाँ पे इधर भी बॉर्डर चाहिए, जैसा कि ये लगा हुआ। अब हम इसको जब बनाएंगे तो इसका एक बॉर्डर इधर लगाएंगे।
तो अब आप ये करेंगे, इसी को कर लें कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे करें पेस्ट, और यहाँ पे है स्पोर्ट, इसको आप करें कॉपी, और इसकी जगह पे कॉन्टैक्ट अस की जगह पे आप स्पोर्ट कर लें। और इसके बाद पैराग्राफ नहीं चाहिए, पैराग्राफ ये बल्कि कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ उड़ा दें। और अब हमें चाहिए एरो, ये वाला। तो अब ये एरो मिलेगा हमें कहाँ से भला? फ़ॉन्ट ऑसम से। आ जाएं फ़ॉन्ट ऑसम में, फिर दोबारा यहाँ पे आप सर्च करें ग्रेटर देन। ये मिल गया, ये वाला आइकन लगाना है, इसको आप करें कॉपी इस कोड को, और इसकी पहले आप बनाएं लिस्ट। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूएल, यूएल में होगा एल आई में पहले लगाएं इसको, तो ये लग जाएगा। अब ये आउटपुट देखते हैं, ये लग गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे, अच्छा हमें ना कोई और चाहिए ग्रेटर देन, ये साइन ही चाहिए। हम देख लेते हैं, अगर इजीली मिल गया तो वो लगाएंगे, अदरवाइज़ चलने देंगे इसी को। मेरा ख्याल है कि वो नहीं मिलेगा। ओके, चलने दें इसी को। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है माय अकाउंट, यहाँ पे आप लिखें माय अकाउंट। माय अकाउंट के बाद है जी मोबाइल ऐप्स, तो इसी को आप कर लें कॉपी पेस्ट, यहाँ पे आप लिख लें मोबाइल ऐप्स। आउटपुट देखते हैं ज़रा इसका कैसा आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने ऐसा आउटपुट आ रहा है, इसको अब सेट करेंगे हम। और इसके बाद हमने ये करना है कि हम इसमें एक ना वो बना लेते हैं नेस्टेड कॉल। नेस्टेड कॉल ठीक रहेगा। तो इस कॉल में आके आप यहाँ पे जहाँ पे यूएल लगाएंगे, इसको आप करें पहले कट, यहाँ पे आप लगा लें रो एक और इसमें आप दोबारा से कॉल 6 यूज़ कर लें और इसमें पेश कर दें। और इसी कॉल 6 को आप करें कॉपी दोबारा से और यहाँ पे पेश कर दें। आउटपुट देखते हैं ज़रा। तो ये देखें जी, एक्यूरेट हमारा आउटपुट। मैं आपको बता देता हूँ किया क्या है मैंने। इस कॉल 4 में आके मैंने यहाँ पे एक रो और ले लिया। इस रो में कॉल 6 के 2 कॉलम और बना लिए, जिससे नेस्टेड कॉल बन गए। तो आउटपुट आपके सामने कुछ ऐसा आ गया। अब इनको हम सेट कर लेते हैं। पहला तो इनको लिस्ट स्टाइल नन करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फुटर में जो यूएल है, यूएल में जो एल आई है, डॉट फुटर में जो यूएल है इसको लिस्ट स्टाइल कर दो भाई नन। लिस्ट स्टाइल नन हो जाएगा तो ये डॉट्स ख़त्म हो जाएंगे। अब इनका कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए हमें इन्फो कलर चाहिए। तो आप इस आइकन का कलर यहीं पे चेंज कर दें, बूटस्ट्रैप की क्लास लगा के टेक्स्ट इसका कर दें इन्फो। इसी को करें कॉपी और नीचे वाले आइकन में भी पेस्ट कर दें और थर्ड वाले में भी पेस्ट कर दें, फोर्थ में भी पेस्ट कर दें। जा क्या रहा है, बल्कि लगाना है हमें इससे ही चाहिए। ये लग गया। तो ये आपका ये सेक्शन भी रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, मैं इधर इंस्पेक्ट करके देख लेता हूँ क्या चल रहा है इसमें। यहाँ पे ना ये हमने लगाया है मार्जिन पैडिंग लेफ़्ट लगी है। अच्छा, ये कहाँ पे लगी है? 161 लाइन में। 161 लाइन तो आई भी नहीं अभी, ये क्या बता रहा है? अच्छा, पैडिंग लेफ़्ट जो लगी है ना, इसका पैडिंग जो है वो 0 कर देते हैं हम। कहाँ पे लगी है? यूएल को। और यहाँ पे आप कर दें पैडिंग 0। तो ये अब ठीक हो जाना चाहिए। ठीक हो गया हमारा ये सेक्शन। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें ये वाला सेक्शन बनाना है। तो इसके लिए आप यूँ करें कि पहले वाले को कर लें कॉपी कॉल को, और इसको हम मॉडिफाई कर लेंगे। इस वाले को करें कॉपी और इस वाले कॉल 4 के बाद इसके बाद यहाँ पे पेस्ट करें। अब इसमें हमें सिर्फ एक चीज़ ही चाहिए, इन दोनों को आप दें उड़ा, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है फीडबैक। तो फीडबैक लिखने के लिए हम यहाँ पे एक आइकन उठा लेते हैं ऊपर से और यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा, इसमें पहले हमें यूएल लगाना पड़ेगा, यूएल में एल आई पेस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है फीडबैक। तो माय अकाउंट की जगह पे आप लिख दें फीडबैक। सेव करते हैं। तो ये आउटपुट आ रहा है स्टूडेंट्स आपके सामने। अच्छा, अगर आपने इसमें गैप देना है ना, तो गैप देना है तो आप यूँ करें कि यहाँ पे इस फीडबैक या जितना भी कंटेंट है इसको आप स्पैन में लिख लें। स्पैन में लिखें और इसमें क्लास यूज़ करें आप
MS3 देखते हैं क्या बनता है। तो ये देखें यहाँ पे गैप आ चुका है। तो इसी तरह हम इनको भी स्पैन में यूज़ कर लेते हैं, स्पैन, और इसका एंडिंग टैग जो है इसको करें कट, और इसके बाद लगा लेते हैं क्लास MS3, और इसी को आप कर लें कॉपी, टाइम थोड़ा सा बचेगा हमारा, और इस टैग को आप उठाएं क्लोजिंग को, और इसको आप लगा दें यहाँ पे। सेम इसी तरह इसको आप करें कॉपी, स्पैन को मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे लगाएं, और इसका जो क्लोजिंग है इसको आप क्लोज़ कर दें मोबाइल ऐप्स के बाद यहाँ पे, और दोबारा से स्पैन को उठाएं, कॉपी, माय अकाउंट को भी आप रख दें स्पैन में, और इस स्पैन का क्लोजिंग जो है इसको करें कट, और इसको यहाँ पे लगा दें। आउटपुट देखते हैं, अब बेटर हो गया। ठीक है, अब हमारा सेक्शन रह गया जी ये वाला, तो इसको भी जल्दी से हम बना लेते हैं। फुटर के बाद आप आ जाएं, यहाँ पे आप दोबारा बनाएं जी CONTAINER कंटेनर, और इसके बाद लें रो, और रो के बाद आप ले लें जी कॉल। अब क्या कुछ है इसमें, होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, सिंपल। तो इसको हम लिख लेते हैं पैराग्राफ में, होम, अबाउट अस, और लास्ट में है कॉन्टैक्ट, CONTACT कॉन्टैक्ट। सेव करते हैं फाइल। अच्छा जी, इसके बाद इनको भी आपने एक डिव में ही रखना है। कॉल के बाद डिव ले लिया करें, बड़े काम आती है ये। अभी जैसे कि हमारे काम आएगी, मैं इसका नाम रख लेता हूँ फुटर होम, फुटर होम, HOME होम, और इस फुटर होम को मैं टारगेट करूँगा यहाँ पे। डॉट फुटर होम में जो P है इसको बॉर्डर लगा दो लेफ़्ट, कॉपी करें, इसको पेस्ट कर लें। आउटपुट देखते हैं ज़रा इसका। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने आउटपुट आ गई, इनको बॉर्डर लग चुका है। अब इनको हमने लेके आना है एक लाइन में। तो एक लाइन में लाने के लिए पहला काम तो ये है कि इनको हमने करना है इनलाइन। क्लास लगाएं, D इनलाइन कर दें आप इसको, और इसी को करें कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और इस P को भी आप D इनलाइन कर दें। अभी ये आ जाएंगे एक लाइन में, ये एक लाइन में आ गए। अब हमें यहाँ पे लगाना है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए आप यहाँ पे एक सेक्शन ले लें, सेक्शन का क्लोजिंग टैग उठाएं यहाँ से, और इसको आप इस डिव के बाद यहाँ पे क्लोज कर दें। इसको लेके आए नीचे, और इस सेक्शन को भी एक क्लास दे दें आप, जिसका नाम हम रख लेते हैं लास्ट फुटर, और इस क्लास को आप करें कॉपी, यहाँ से टारगेट करें, यहाँ पे आके डॉट लास्ट फुटर, इसको आप लगाएं जी बैकग्राउंड कलर, इसका हमें ये चाहिए, आई थिंक देख लेते हैं। तो ये बैकग्राउंड कलर लग गया। अब हम इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं जैसे कि पहले किया था। तो ये बैकग्राउंड कलर लाइट हो गया। अब इस टेक्स्ट को हमने लेके आना सेंटर में। तो सेंटर में लाने के लिए आप इस क्लास को लगा दें टेक्स्ट सेंटर क्लास, और इसी में एक P2 अप्लाई कर दें, पैडिंग 2। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये वाला आउटपुट आपके सामने आ गया। अब इनके दरमियान में भी हमें कुछ मार्जिन चाहिए, तो इसके लिए आप यहीं पे आके लगाएं जी PS2 लगाएं, ज़रा देखते हैं क्या बनता है। जी काम चल गया हमारा, PS2 लग गया, और इसमें भी आप लगा दें PS2, और इसमें भी आप लगा दें पैडिंग स्टार 2। तो इनके दरमियान में गैप आ गए तीनों। अब ये रह गया हमारा ये वाला सेक्शन। तो इसके लिए हम इस सेक्शन के बाद, या इस सेक्शन के बाद जी इसके बाद यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे एक डिव, और इसको एक क्लास देते हैं जिसका नाम रख लेते हैं कॉपी, WRITE राइट, कॉपी राइट, कुछ भी नाम रख लें यार। इसको करें कॉपी, और इसको आप रख लें जी P में। और इसके बाद क्या है, इसके बाद ये टर्न ऑफ पॉलिसी। अच्छा ये दो लिंक्स हैं, तो इनको हम लिंक्स में ही रखेंगे। अब यहाँ पे एक क्लास बनाएं जिसका नाम रखें कॉपी लिंक्स, और इसमें एक एंकर आएगा। पहले में लिखा हुआ है जी टर्म ऑफ यूज़, कॉपी करें इसको, और इसको पहले एंकर में रखें, इसी को कॉपी पेस्ट करें। और दूसरे में लिखा हुआ है जी प्राइवेसी पॉलिसी,
तो सेकंड में आप प्राइवेसी पॉलिसी कर दें इसको। आउटपुट देखते हैं ज़रा इसका। तो ये आउटपुट आ रहा है स्टूडेंट्स। अब इसको हम लेके आते हैं सेंटर में। सेंटर में लाने के लिए आप कॉपीराइट को क्लास लगाएं टेक्स्ट सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा टेक्स्ट सारा। और इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद हमें यहाँ पे मार्जिन चाहिए इतना। तो मार्जिन कौन सा दूर से आना है, मार्जिन टॉप लगा दें 5 का। तो यहाँ पे मार्जिन 5 आ जाएगा। 5 ज़्यादा हो गया तो आप इसको 3 का लगा दें। ये 3 का मार्जिन लग गया। अब इनके दरमियान में थोड़ा सा गैप चाहिए हमें, जैसा कि ये आ रहा है। और इसके जनाबे वाली एंकर में आके आप क्लास लगा दें MS2, मार्जिन स्टार्ट से 2 लगा दें और इसके दरमियान में आ जाएगा मार्जिन। और ये अंडरलाइन रिमूव करनी है तो इसके लिए आप कॉपी लिंक्स में आ जाएं, स्टाइल में जाके डॉट कॉपी लिंक्स में जो ए है इसको टेक्स्ट डेकोरेशन कर दें नन, तो इनकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाएगा। लें स्टूडेंट्स, मुबारक हो आपको। मैंने आपको एक बूटस्ट्रैप का पहला डिज़ाइन बना के दिखा दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपने भी साथ साथ बनाया होगा और इन्जॉय किया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक बात मैं बताऊंगा आपको कि ये डिज़ाइन अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर हमने इसी लेक्चर में रिस्पॉन्सिव करना शुरू कर दिया ना तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अभी हमारा पहला काम था डिज़ाइन को बनाना सीखना, तो ये मैंने आपको अभी डिज़ाइन बना के दिखा दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी। और यहाँ पे एक गड़बड़ लग रही है मुझे कि यहाँ पे हमने ना मार्जिन देना था। मैं डिज़ाइन देख लूँ ओरिजिनल। जी, यहाँ पे हमें मार्जिन देना था, यहाँ पे साइडों पे मार्जिन आ रहा है तो हमने नहीं दिया हुआ यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं ये कौन सा सेक्शन है, डैशबोर्ड ऑफ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। इसको मैं करता हूँ जाके यहाँ पे कंट्रोल F और V करता हूँ, ये आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे हमने MT लगाया है और इसको मैं लगाता हूँ ME3, मार्जिन एंड से 3 लगाता हूँ, देखता हूँ क्या बनता है। तो ये 3 का मार्जिन आ गया। आप इसको ME5 लगा दें तो एंड से 5 का मार्जिन आ जाएगा, इधर से आ गया। और इसी तरह हम ये लगा देते हैं जी MSP5, दोनों साइडों से मार्जिन मिल जाएगा। तो कौन सा सेक्शन था यार, ये वाला था। तो अब हमारा ये सेक्शन जो है एक्यूरेट हो गया और ये सेक्शन भी हमने बना लिया। हमने कंप्लीट डिज़ाइन सीख लिया है स्टूडेंट्स। आप बूटस्ट्रैप के साथ बहुत आसानी से इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अभी तक भी गेट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको यार सब्सक्राइब तो कर दो, लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें वीडियो को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाता रहूँ। तो स्टूडेंट्स, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।